ये कहानी इस लड़के की है जो फालतू की मौत मर जाता है और इसका पुनर्जन्म दूसरे वर्ल्ड में होता है एक छोटे से बच्चे के रूप में। एक दिन घर जाते समय शीना ने लोगों को दुकान से भागते हुए देखा और दो लड़कियां उसके ठीक बगल में फिसल जाती हैं। तभी एक चोर अपने चाकू के साथ दोनों लड़कियों की ओर बढ़ता है। शीना उसकी तरफ दौड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह लड़कियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसके पेट से लाल चटनी निकलने लगती है। मीठी चटपटी चटकारेदार हलवाई स्टाइल चाट वाली चटनी, जिसको देखकर चोर डर के मारी भाग जाता है। अपने अंतिम पलों में वह उन दोनों लड़कियों को बचाकर खुश था, लेकिन सोचता है कि काश वो उन्हें रुलाता नहीं। उसकी आंख बंद हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रहस्यमय कमरे में पाता है। एक नौकरानी रोते हुए उसे केन के नाम से बुलाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। मिल्क मॉमी केन के गले लगती है और उसे पूछती है कि क्या उसको उसके बूब्स याद है। मेरा मतलब है कि क्या उसको उसकी माँ याद है। केन और कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब वह आईने पर एक नजर डालता है तो वह घबराने लगता है और सोचता है कि वो क्या बन गया है। एक हफ्ते तक कोमा में रहने के कारण नौकरानी को लगता है कि उसका बुखार उसकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसकी माँ सिल्विया को जाने के लिए और उसके लिए सूप तैयार करने के लिए कहती है और उनके कमरे से चले जाने के बाद केन को अभी भी पता नहीं है कि वह कैसे एक बच्चा बन गया है। वो सोचता है कि क्या वे एक इसेकाई एनिमे का मेन कैरेक्टर है क्या। बिना समय बर्बाद करे वह अपने पूरे कमरे की छानबीन करना शुरू कर देता है ताकि उसे कोई हथियार मिल सके, लेकिन वो अपनी छोटी बंदूक को देखकर सोचता है कि इसको AK-47 बनने में टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सिल्विया सोचती है कि उसने अपने आप को गीला कर दिया है, लेकिन बेचारा केन सिल्विया के सामने नंगू होने से शर्माता है। उसके कमरे से चले जाने के बाद केन में सारी जानकारी निकालने में कामयाब हो जाता है जो वह चाहता था। उसका असली नाम केन वॉन सिल्फोर्ड है, जो ग्राम और सारा का 3 साल का लड़का है। इसकी एक बहन रेनी है। हालांकि ग्राम एक टॉप जी है और उसकी दूसरी पत्नी मारिया है और उसने उसके 2 बड़े भाई बहनों को जन्म दिया है। उसके पिता एक उच्च कोटि के शासक हैं और अपनी राज्य की सीमाओं को मोस्टर के जंगल से बचाने के लिए एक सेना संभालते हैं। केन ये सुनकर उत्साहित होता है कि मोस्टर है, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि कुछ एडवेंचरस जादू का भी उपयोग कर सकते हैं और केन और उत्साहित हो जाता है। सिल्विया उसे जादू सिखाने का वादा करती है, पर उससे पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, इसलिए वह तुरंत अभ्यास करना शुरू कर देता है। जब केन को जादू के बारे में पता चलता है तो वह मन बनाता है कि वह अपना पूरा जीवन यहीं जीना चाहता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में उसके माता पिता तो पहले ही मर चुके थे और उसके अंतिम रिश्तेदार उसके दादाजी का भी निधन हो गया था। रात के खाने के दौरान ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा लिख सकता है और रेनी बताती है कि उसे मैथ भी आती है। सारा सोचती है कि उसका बेटा एक जीनियस है, लेकिन केन सिल्विया को दुनिया की सबसे अच्छी मेड कहता है उसको पढ़ाने के लिए, और सिल्विया उसकी माँ से निकाला गया दूध उसको पिलाती है। ग्राम सोचता है कि काश वो दूध निकालने के समय वहाँ होता। केन बताता है कि वह दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है ताकि वे एक एडवेंचरर बन सके, और ग्राम ये सुनकर खुश होता है और उसकी सराहना करता है। ग्राम उसे अपनी सभी जादू की किताबें पढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन उसे बताता है कि वे 5 साल की उम्र में बैप्टाइज होगा, उससे पहले वे जादू का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन शरारती पहले से ही अपने हाथ से आग निकाल रहा है। उसे पता चलता है कि वे पहले से ही जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन जादू का उपयोग करते समय उसके हाथ जल जाते हैं और वे जादू पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। केन सोचता है कि ये जादुई ताकत उसे दुनिया का सबसे ताकतवर एजलॉर्ड बनने में मदद करेगी। रैनी चुपके से कमरे में आती है और उसे बताती है कि उसे उसके सारे राज पता चल गए हैं और उसे पता है कि वह गुप्त रूप से बाहरी दुनिया में अध्ययन कर रहा है। और केन को खुशी होती है कि उसकी बहन एक मूर्ख है। तब से उसकी बहन उसे बाहरी दुनिया के बारे में और इस साम्राज्य को बनाने वाले पहले एडवेंचरर यूरिया के बारे में सब कुछ सिखाती है। दुनिया के सभी अजूबों के बारे में जानने के बाद वे अपने बैप्टिज्म के लिए 2 साल और इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन वह दिन आखिरकार आ जाता है और उसका परिवार इस बात से खुश होता है कि वह कितना सुंदर लग रहा है। वे पूरे शहर से होते हुए निकलते हैं घोड़ा गाड़ी पर, और केन एक पुराने जमाने जैसी दिखने वाली दुनिया को पहली बार देखकर आश्चर्यचकित है। वो गॉड से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अपनी बहन से उसकी स्टेटस विंडो दिखाने के लिए कहता है। वो उसकी सभी आंकड़ों से अचंभित है, लेकिन देखता है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। वह तुरंत उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाए, और केन ऐसे दिखाता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। उनके पिता बताते हैं कि गॉड के आशीर्वाद के काफी सारे लेवल हैं। हर आशीर्वाद का स्तर 1 से 5 के बीच है और वे गॉड द्वारा दिए जाते हैं उस व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार। वे केन को आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं और प्रीस्ट बैप्टिज्म शुरू करता है। गॉड्स की मूर्तियों से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकने लगती है और केन सभी 7 गॉड्स के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वे उसके असली नाम शीना से उसका स्वागत करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन जेरोम अपना परिचय देते हैं, लेकिन केन को लगता है कि ये नकली
तभी सेंटा उसकी लेने वाला है। सेंटा उसे बताता है कि वह जो कुछ भी सोच रहा है उसे वो सुन सकते हैं और फिर वो सब उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि केन की मौत फालतू थी क्योंकि वे अपराधी को अगर नहीं रोकता तो अपराधी गिर जाता और हर कोई उसे रोक लेता। मतलब केन एक सिंप है जिसने खुद की मरवा ली। क्या बोला तूने? मतलब खुद को मरवा लिया क्योंकि दो लड़कियों के सामने वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वे एक अच्छे काम के लिए मरा इसलिए उन्होंने उसको रीइंकार्नेट कर दिया। भले ही वह बेवकूफ लग रहा है पर केन जरा सा भी उदास नहीं है। आखिरकार उसका एक प्यार करने वाले परिवार में जन्म हुआ है और अब वह जादू का भी उपयोग कर सकता है जो उसके सपनों में से एक है। रेनो गॉड ऑफ मैजिक उसे जादू का आशीर्वाद देता है। जेरोम उसे गॉड ऑफ वॉर के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं जिससे वह वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा बन जाता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी उसे एक बड़ा दिमाग प्रदान करते हैं ताकि वह महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर सके और उन्हें क्लैप कर सके। गॉड ऑफ कॉमर्स उसे निर्णय लेने की क्षमता और आइटम बॉक्स प्रदान करते हैं ताकि वे अंबानी बन सके पर बढ़िया बॉडी के साथ। गॉड ऑफ अर्थ आती है और उसे आशीर्वाद देती है सबसे बड़े पीनट। जैनम उसे बताता है कि उसकी स्टेटस विंडो में उसे उनके आशीर्वाद का प्रभाव दिखाई देगा और उसे वापस भेजने से पहले हंसना शुरू कर देता है। प्रीस्ट ने मूर्तियों को इतने चमकते हुए पहले कभी नहीं देखा है इसलिए ग्राम केन को तुरंत स्टेटस विंडो दिखाने के लिए बोलता है। हालांकि केन को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इसलिए वह स्टेटस विंडो की जाँच करने के लिए बाथरूम में भाग जाता है और वो जब देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सारे कोर्स ने उसे लेवल 10 का आशीर्वाद दिया है जो कि उच्चतम स्तर का 2 गुना है। केन जानता है कि उसे ये सब कुछ छिपाना होगा और उसे स्टेटस कंसील नामक एक सीक्रेट टेक्निक दिखाई देती है जिसका उपयोग वह अपने स्टेटस को छिपाने के लिए करता है। रात के डिनर के समय केन अपने परिवार के साथ होता है जो उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। ग्राम उससे पूछता है कि क्या वे उसकी स्टेटस विंडो देख सकते हैं और वह उसे सबको दिखाता है। उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सभी 7 गॉड से आशीर्वाद मिला है और उसके मैजिक का लेवल 3,40,000 से भी अधिक है। वो केवल 5 साल का है और वो पूरे देश के काफी सारे जादूगरों से ज्यादा ताकतवर है। इससे उसके पिता घबरा जाते हैं और उससे अपने आंकड़ों को गुप्त रखने का वादा लेते हैं। केन सहमत होता है और सोने चला जाता है। फिर वो एक समनिंग मैजिकल बुक देखता है और अपनी हवेली के पिछवाड़े में एक प्यारा जानवर समन करने की कोशिश करता है। वो समनिंग सर्कल को एक्टिवेट करता है लेकिन उसमें से एक विशाल राक्षस निकलता है। उसकी बहन और पारमा डर के मारे चिल्लाते हैं और उसको उसके पुराने जीवन की याद आती है ये सब देखकर। लेकिन इस बार वह वादा करता है कि सब कुछ अलग होगा इसलिए वह राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन राक्षस उसे गुस्सा मारता है। दर्द के साथ केन वादा करता है कि वह अब उन लोगों को रोने नहीं देगा जिनकी वह परवाह करता है। वह दूसरों की रक्षा करना चाहता है इसलिए वह अपने शरीर की सारी ऊर्जा का उपयोग जादू करने के लिए करता है जिससे राक्षस गायब हो जाता है। जैसे ही वह फर्श पर लेटता है वह बिल्ली के फ्लफी कानों को देखता है और सोचता है कि काश वो उनको छू पाता। वो चाहता है कि उसे लोगों को फिर से रुलाना ना पड़े और उसको चिंता होती है कि वो मरने वाला है। हालांकि कुछ मिनटों बाद केन की नींद खुलती है और उसे आभास होता है कि वो अभी भी जीवित है और देखता है कि जिन लोगों को उसने बचाने की कोशिश की वे रो नहीं रहे हैं। उसे पता चलता है कि इस दुनिया में उसकी शक्तियाँ वास्तव में लोगों को बचाने में मदद कर सकती हैं। उसके जन्मदिन समारोह के दिन उसके पिता उससे पूछते हैं कि वह भविष्य में क्या बनना चाहता है। केन बोलता है कि वो उसकी तरह 2 पत्नियों का पति बनना चाहता है ताकि वो थ्रीसम। वो बताता है कि वो देश भर में यात्रा करना चाहता है ताकि देश की सारी लड़कियों को पटा सके और उनके साथ कर सके, बात कर सके और हर तरह के लोगों की मदद करना चाहता है, खासकर लड़कियों की जिनके बड़े बड़े होंगे दिल बड़े होंगे। हर किसी की मुस्कान की रक्षा करने के लिए वे एक एडवेंचरर बनेगा। उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प सुनने के बाद ग्राम उसके लिए एक ट्यूटर हायर करने का वादा करता है। अपने कमरे के अंदर वह सोच रहा होता है कि उसका ट्यूटर कैसा होगा लेकिन उसकी ट्यूटर आ गई है। केन इतना उत्साहित है कि वो खिड़की की ओर भागता है और गलती से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है और उसकी फेवरेट जगह पर जाकर गिरता है, उसकी न्यू टीचर के मिलकर्स पर। उसने लड़की से माफी मांगी और बटलर ने केन के दोनों ट्यूटर्स मिली और नीना का परिचय कराया। हवेली के अंदर मिली को अपना इंट्रोडक्शन देने में प्रॉब्लम होती है लेकिन केन ये देखने में व्यस्त है कि नीना एक एल्फ है। ग्राम कहता है कि उन्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है और केन उनसे बोलता है कि उससे ऐसे बात करे जैसे कि वो उनका दोस्त हो। मिली उसे पढ़ाने के लिए उत्साहित है और वे हवेली के ट्रेनिंग एरिया के अंदर तुरंत लेसन शुरू करती है। केन अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है जिससे मिली हैरान हो जाती है। केन की क्षमताओं की जांच करने
करने के लिए वह तुरंत नकली की फाइट करने के लिए कहती है। केन उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता है और वह मुश्किल से उसके हमलों को रोक पाती है। नीना पूछती है कि क्या उसे गॉड ऑफ वॉर का आशीर्वाद मिला है और केन कहता है कि हाँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है। मिली हाफती है और नीना से विनती करती है कि वह उसे कुछ जादू सिखाए इससे पहले कि उसकी तलवार उसको पेनिट्रेट कर दे। नीना बताती है कि उसके पास लेवल 3 की जादुई क्षमता है, लेकिन केन तो पहले से ही बेसिक चीजें सीख चुका है। वह सभी तरह के जादू कर सकता है और उसके मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि वे पत्थर के निशाने को भेज देते हैं। केन बताता है कि गॉड ऑफ मैजिक से भी उसको आशीर्वाद मिला है और मिली को चिंता होती है कि वो उसको कुछ नहीं सिखा सकते हैं। वे अपने आइटम बॉक्स से एक तोलिया निकालता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है। उसका मैजिक पूरे मेंशन को नष्ट कर सकता है। तो केन ने सुझाव दिया कि वो स्टडी करने के लिए मेंशन के बाहर जाते हैं। वो घर से बाहर कभी नहीं गया है, इसलिए मिली और नीना को लगता है कि उसके लिए बाहर जाना बेहतर होगा। उन्होंने ग्राम को समझाया कि केन की क्षमताएं हवेली को नष्ट कर देगी और जब ग्राम को पता चलता है कि उसका बेटा पहले दिन से ही इतना शक्तिशाली है तो वह घबरा जाता है। वह जानता था कि ये दिन अंततः आएगा, लेकिन उम्मीद थी कि केन उससे पहले बड़ा हो जाएगा। कठोर मन के साथ ग्राम उसे एक शर्त पर बाहर जाने देने के लिए सहमत होता है कि वह जंगल में प्रवेश नहीं करेगा और पहली बार बाहर जाता है अपने ट्यूटर के साथ। नीना जादू की ट्रेनिंग से शुरू करती है और उसे उसके मिडिल लेवल के मैजिक का प्रदर्शन करने के लिए कहती है। केन ने तुरंत एक अग्नि मंत्र बोला और उसे पत्थर की ओर फेंका, जिससे दोनों लड़कियां गिर जाती हैं और एक विशाल गड्ढा हो जाता है जहाँ पर एक बड़ा पत्थर था। वो सोचते हैं कि इतना मैजिक यूज करने से वो थक गया होगा, लेकिन केन तो बिल्कुल थका नहीं है। मिली को एहसास होता है कि आसपास कुछ खतरा है और झाड़ियों से निकलकर एक खरगोश मिली पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला चूक जाता है। वो केन की ओर बढ़ता है, लेकिन उसने खरगोश को चकमा दिया और हवाई गोलियों से उसे हरा दिया। लिली सोच रही है कि क्या वह उसको बेचने जा रहा है, लेकिन केन इसे अपने परिवार को दिखाना चाहता है, इसलिए उसने इसे अपने आइटम बॉक्स में जमा कर लिया है। लिली चकित है क्योंकि वे काफी टाइम से पैसे जमा कर रही है ताकि वो आइटम बैग ले सके। इस बीच नीना 300 मीटर के एरिया को स्कैन करती है कि कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। केन भी वो देखकर मंत्र को कॉपी करने की कोशिश करता है। इससे वे 4 मॉन्स्टर खरगोशों का पता लगाता है। नीना को आश्चर्य होता है कि कोई नंबर ऑफ मॉन्स्टर भी बता सकता है। स्कैन के माध्यम से वे सभी खरगोशों को हरा देते हैं, हालांकि उनमें से एक भाग जाता है और केन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन मिली उसे चेतावनी देती है कि वे कभी भी जंगल के अंदर न जाए क्योंकि इसके अंदर लेजेंडरी मॉन्स्टर रहते हैं और कुछ 10 साल में सभी राक्षस शहर में घुसने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उनकी दीवारें इतनी मजबूत हैं। केन समझ जाता है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन वह एक दिन अपने दम पर उसके अंदर घूमने जाना चाहता है। उस रात उसने चेक किया और देखा कि कुछ खरगोशों को मारने के बाद उसका लेवल 8 पर पहुंच गया है। उसने उसके लेवल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं कि जांच की और देखा कि गोस्ट चोजन के खिताब के कारण वो जो कुछ भी सीखता है उसका 100 गुना हो जाता है। केन की शक्ति पहले से ही सभी मनुष्यों को पार कर चुकी है और उसने महसूस किया कि अगर यही जारी रहा तो पूरा देश उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। कुछ दिनों बाद मिली केन को एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है ताकि वह कुछ शक्तिशाली राक्षसों से लड़ सके। रोडी पूछती है कि उन्हें यह कैसे आना हुआ और मिली बताती है कि वो केन के लिए कुछ क्वेस्ट लेने आई है। हालांकि एक आदमी आता है और मिली और नीना को डी रैंकर होने और एक बच्चे की देखभाल करने के लिए उनका मजाक उड़ाता है। क्योंकि वे डी रैंक पर है, इसलिए वे उन्हें बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है ताकि वे उसे दिखा सके कि असली डी कैसा होता है। नीना उसे दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन क्रॉस उसके अपमान से तंग हो गया है और उसका हाथ पकड़ लेता है, जबकि 2 अन्य बंदे मिली को पकड़ते हैं। जैसे ही वो उसके चेहरे को छूने वाला होता है, केन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो किसी को भी उसकी बंदी को छेड़ने नहीं देगा। मेरा मतलब है ट्यूटर को। मिली केन को भागने के लिए जाती है, तभी केन उसके चेहरे पर मारता है। क्रॉस खड़ा हो जाता है और घूसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन केन हर एक हमले से बच जाता है, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों से उनकी तलवार पकड़कर उन्हें बाहर फेंक देता है। अन्य 2 मिली के गर्दन पर चाकू रखते हैं, लेकिन केन उन्हें भी सबक सिखाता है। नीना केन को गले लगाती है और वादा करती है कि वह अगली बार उसकी रक्षा करेगी। वर्षों के परीक्षण के बाद केन बड़ा हो गया है। सिल्विया उसे बताती है कि अंतिम क्लास कुछ दिनों में होगी और केन उत्साहित है और उन्हें धन्यवाद देने का एक तरीका खोज रहा है। वह याद करता है कि मिली को एक जादुई बैग चाहिए था, इसलिए उस रात केन अंधेरे जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में जाता है। उसके सामने एक ब्लड डीमन आता है, जिसको वो हरा देता है। इसके बाद वो एक अर्थ ड्रैगन को हराता है और गार्ड सोचते हैं कि राक्षस हमला करने वाले हैं। पूरी सेना हमले के लिए निकल जाती है और ग्राम पूरी सेना का नेतृत्व करता है। केन सब कुछ एकत्र करता है जो वे लेने आया था और अपना रुमाल पीछे छोड़कर टेलीपोर्ट करता है। ग्राम घटनास्थल पर आता है और उसके सैनिक उसे सूचित करते हैं कि
जंगल में सभी राक्षसों का सफाया हो गया है। ग्राम सोचता है कि कौन हो सकता है इतना ताकतवर। ग्राम की नजर फिर जमीन पर पड़ी रुमाल पर पड़ती है, जिसको देखकर वह हैरान हो जाता है। केन के शिक्षण का अंतिम दिन आता है और दोनों ट्यूटर आते हैं और उसे बताते हैं कि आज उसकी ग्रेजुएशन का अंतिम दिन है और पिछले 3 वर्षों से कड़ी मेहनत करने के लिए उसे बधाई देते हैं। केन उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें धन्यवाद बोलता है और गिफ्ट के तौर पर जादुई बैग देकर उनका आभार प्रकट करता है, जो उसने जंगल के अंदर ब्लड डीमन और अर्थ ड्रैगन को हराकर सामग्री एकत्र कर बनाया है। लेकिन वह उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि वह केवल नॉर्मल बैग है, इसमें ज्यादा सामान नहीं आएगा, बस एक हवेली के जितना सामान आएगा। मिली उसे बताती है कि सबसे महंगे मैजिक बैग में केवल 2 कैरेज लायक सामान आता है। मिली को चिंता है कि लोग उनसे इसे लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन केन बताता है कि उसने उन्हें एन्चेंटेड कर दिया है ताकि अगर कोई इन बैगों को ले जाए तो वे उतने ही भारी हो जाएंगे जितना कि उनके अंदर सामान है। मिली और नीना उसे ये सब करने के लिए धन्यवाद देती है और वे दोनों अपने घुटनों पर बैठकर उसको ब्लोजअप धन्यवाद देती हैं। वे उससे कहते हैं कि बड़े होने पर अगर उसे कभी भी उनकी मदद की जरूरत पड़े तो वे हमेशा उनके पास आ सकता है और वे उसकी मदद जरूर करेंगे, चाहे कोई भी काम हो मतलब। और इसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है और केन को लगता है कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर असल में उसका कुछ और ही बड़ा हो गया है। महीनों बाद एक गहरी गुफा के अंदर केन एक रेड ड्रैगन से लड़ता है और उसे एक हमले में ही हरा देता है। उसने दुनिया के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को हराया है, इसलिए जब वह अपनी स्टेटस विंडो देखता है तो हैरान हो जाता है। उसका जादू 80 मिलियन से अधिक हो गया है और उसको ड्रैगन स्लेयर का खिताब मिला है। उस दिन से अब तक 2 साल बीत गए हैं और केन आखिरकार 10 साल का हो गया है। वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक इवेंट में जा रहा है। केन 3 किलोमीटर के दायरे को स्कैन करने के लिए अपना मैजिक यूज करता है और उसे पता चलता है कि राक्षसों ने आगे सैनिकों पर हमला कर दिया है और वे अपने पिता को वहां जल्दी पहुंचने के लिए कहता है ताकि वे लोगों को बचाने की कोशिश कर सके। हालांकि घोड़े बहुत धीमे हैं, इसलिए केन स्पाइडरमैन की तरह गाड़ी से बाहर कूदता है और अपने हवा के जादू की सहायता से राक्षसों की ओर तेजी से बढ़ता है। सभी सैनिक हारने वाले हैं, लेकिन केन ने कूदकर सैनिकों में से एक सैनिक को बचा लिया। वे अपने रास्ते में आने वाले हर एक राक्षस को नष्ट करने के लिए अपना मैजिक यूज करता है। फिर भी कुछ बीस्ट गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, इसलिए केन अपनी तलवार को समन करता है और उन्हें एक हमले में ही खत्म कर देता है। फिर उसका सामना बॉस डीमन से होता है। तुरंत वो अपनी तलवार पे फायर मैजिक यूज करके बीस्ट को मार डालता है। सिपाही उसे गाड़ी से दूर रहने के लिए कहते हैं। केन अपना इंट्रोडक्शन ग्राम के बेटे के रूप में देता है। तभी ग्राम के सैनिक वहाँ आते हैं। काफी खून निकलने के कारण सैनिक गिर जाता है, इसलिए केन उसको अपने मैजिक से ठीक करता है, जिससे बाकी सभी सैनिक भी ठीक हो जाते हैं। ग्राम अंत में आता है और भयानक दृश्य को देखता है। तभी उसकी नजर शाही मोहर पर पड़ती है, जिसको वो तुरंत पहचान लेता है। अंदर 2 लड़कियां राजकुमारी तेलिस्टिया और ड्यूक की बेटी सिल्क दिखती है। वो उन दोनों को बचाने के लिए ग्राम को धन्यवाद देती है, लेकिन ग्राम उन्हें बताता है कि ये उसका बेटा केन था जिसने उन्हें बचाया। तेलिस्टिया लगभग बेहोश होने लगती है, इसलिए केन उसे बेहतर महसूस कराने के लिए एक आराम मंत्र का उपयोग करता है। प्रकाश उसके सारे दर्द और चिंता को दूर कर देता है, लेकिन नटखट ने उन्हें किसी अन्य प्रकार के जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया है। तुरंत तेलिस्टिया उसके पास आती है और उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देती है। सिल्क उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि वह अब तक का सबसे बड़ा तलवारबाज है, लेकिन तेलिस्टिया कहती है कि उस पर उसका हक है और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन केन को ब्लो जाए। वे उसके पिता की आंखों के सामने उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। विशाल गाड़ी के अंदर केन को आश्चर्य होता है कि वो दोनों उससे इतना चिपक क्यों रहे हैं। तेलिस्टिया बोलती है कि वो डरी हुई है, इसलिए वह उसे छोड़ नहीं सकती है और वे दोनों उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है जब तक कि ईसा नहीं आ जाता। सैनिक उन्हें सूचित करता है कि वे आराम करने की जगह पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन रेस्ट एरिया में आने के बाद लड़कियां उसके साथ थ्रीसम करना चाहती हैं। मेरा मतलब है आराम करना चाहती है। केन बचने की कोशिश करता है, लेकिन तेलिस्टिया और सिल्क उसे बताती है कि वो दोनों डरी हुई हैं। ग्राम यह कहता है कि ये अनुचित है, लेकिन लड़कियां बोलती है कि वो बहुत ज्यादा सदमे में है और किसी अजगर ने उन पर हमला कर दिया, तो इसलिए वो केन के अजगर के साथ रात बिताना चाहती है। ग्राम कहता है कि उसके अजगर के साथ वो रात बिता सकती है, लेकिन सिल्क बताती है कि उसका अजगर केन के अजगर से छोटा है।
वह केन से उनके साथ रात बिताने के लिए विनती करती है और वे मान जाता है। ग्राम कहता है कि उसकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन उसे 2 गुना सिरदर्द भी झेलना पड़ता है। बेडरूम के अंदर लड़कियां उससे अपने बगल में सोने के लिए विनती करती है और वे बिस्तर को एक दूसरे के करीब धकेल देती है, लेकिन बिस्तर को एक दूसरे के बगल में धकेलना काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी रात केन के शरीर को तकिए के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। लगता है कि वो 10 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर देगा। उस पूरी रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन कुछ रातों की नींद हराम करने के बाद आखिरकार वे कैपिटल पहुंचे। हेड नाइट उनका स्वागत करता है और दोनों केन से चिपकी रहती हैं। नाइट केन का सम्मान करने के लिए झुकता है और बताता है कि उनको पहले से ही खबर मिल गई थी कि केन ने कैसे सबको बचाया, जिनका खात्मा हो गया था। केन आइटम बॉक्स से उनकी बॉडी निकालता है और बॉडीज को उनके परिवार को सौंपने के लिए बोलता है। एक घंटे की आवाज आती है और केन वहाँ से जाने लगता है। नाइट उसे सूचित करता है कि वो राजा से मिलने जा रहे हैं। केन को राजा के सामने देखने के लिए सारे नेता वहाँ जमा हुए हैं, मोदी, केजरीवाल और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी। झूठ बोलो, मजा आया। वो राजा के सामने झुकता है और राजा का कमांडर उसे तेलिस्टिया और सिल्क को सभी 50 ओक से बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम भी मिलता है। राजा ने उसे एक हवेली, 10 प्लेटिनम के सिक्के और बैरन की उपाधि प्रदान करी। एक मोटा नेता आगे आता है और कहता है कि बच्चे को इतनी दौलत देना उचित नहीं होगा। राजा कॉर्निगो से कहता है, अबे मोटे, अपना पेट कम कर क्या, फिर बोलिए कुछ। राजा का कहना है कि जो स्थिति थी उसमें वो अपनी लड़कियों को नहीं बचा पाता और इस राज्य को केन जैसे शूरवीरों की जरूरत है, इसलिए राजा का फैसला नहीं बदलेगा और कॉर्निगो को भगा दिया जाता है। राजा केन से पूछता है कि क्या वो सब कुछ स्वीकार करेगा। केन विनम्रता पूर्वक सभी पुरस्कार स्वीकार करता है, लेकिन राजा उसके साथ निजी तौर पर बात करना चाहता है। ग्राम और केन राजा से मिलने का इंतजार करते हैं और उसका पिता उसे अपने दूसरे लड़कों से पहले अपना मेंशन हासिल करने की बधाई देता है। राजा 2 लड़कियों के साथ प्रवेश करता है और केन सोचता है कि वह राजा को नहीं बता सकता है कि उसने उसकी बेटी के साथ कल रात को क्या किया था। राजा अपनी बेटी को बचाने के लिए केन को धन्यवाद देता है और ड्यूक भी अपनी बेटी सिल्क को बचाने के लिए आभार व्यक्त करता है। राजा उसे बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात है जिस पर वह चर्चा करने आया है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी बेटी और ड्यूक की बेटी का हाथ लेगा। शादी अभी नहीं होगी, लेकिन वह उसके बड़े होने का इंतजार करेंगे। आखिरकार वह 2 अविवाहित लड़कियों के साथ सोया है। अब कोई भी उन्हें कभी भी दुल्हन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा और उसको उनके क्रोध का सामना करना पड़े। उससे बेहतर होगा कि वो इसको स्वीकार कर ले। कुछ समय पहले राजा ये जानकर हैरान रह गया था कि उसकी दोनों बेटियां केन से शादी करना चाहती हैं और केन की महान उपलब्धियों के कारण उसने केन को इस राज्य में रखने का फैसला किया और केन सोचता है कि वो कहाँ फंस गया है। केन के पिता भी उसे कोई सलाह नहीं देते। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण केन उनके साथ सेक्स, केन उनका पति बनने को तैयार हो जाता है। तेलिस्टिया और सिल्क बोलती है कि उसके साथ बिताई गई रात वो कभी नहीं भूलेंगे। केन बताता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, क्योंकि उस रात को अंदर बाहर की वजह से वो सही से सो भी नहीं पाया। वो उससे पूछते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। केन बोलता है कि मारो मुझे, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। कुछ दिनों बाद केन गॉड से मिलने के लिए चर्च जाता है। जैनम केन से बोलता है कि काफी टाइम हो गया हमें मिले, लेकिन केन बताता है कि उसका स्टेटस उसके वर्तमान स्टेटस से बहुत अधिक हो गया है और केन सबसे ताकतवर इंसान बन गया है। इसलिए जैनम उसे पूछता है कि क्या वो गॉड बनना चाहेगा, और गॉड के स्टेटस के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो अकेला नहीं कर पाएगा। इसलिए जैनम उसे मजबूत रिश्ते बनाने की सलाह देता है। वह केन से पूछता है कि क्या वह अपने पिछले जीवन के ज्ञान के आधार पर कुछ मनोरंजन चीजों का निर्माण करेगा। केन सोचता है कि वे एक खेल बना सकता है और जैनम और टेक्नोलॉजी के गॉड उसे ऐसा कुछ बनाने के लिए विनती करते हैं। उसी दिन बाद में रीनी कुछ कपड़ों की खरीदारी कर रही होती है और केन वहाँ बैठे बैठे परेशान हो जाता है और बाहर चला जाता है। बाहर वो पार्मो को देखता है, वो लड़की जिसे उसने 5 साल पहले बचाया था। उसके अंकल तामनिश केन को अपना परिचय देते हैं और ये जानकर चौंक जाते हैं कि वो एक नोबल है। केन उन्हें उससे नॉर्मल व्यवहार करने को बोलता है और उसकी दुकान देखने के लिए दुकान में एंट्री करता है। ये एक एंटिक स्टोर है जहाँ हर वस्तु को तामनीस द्वारा बनाया गया है। इसलिए केन उससे पूछता है कि क्या वह उसके लिए कुछ विशेष चीज बना सकता है। तामसीन हाँ बोलता है। फिर उसे उस खेल का ब्लूप्रिंट दिखाता है जिसे वह बनवाना चाहता है। तामनीस को लगता है कि यह गेम हिट होगी, तो केन उसे एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहता है और उसे इसके लिए एक पूरा सोने का सिक्का देता है। तामनीस इतनी
अपनी अधिक पेमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन केन ने उनसे कहा कि उन्हें इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाहिए। तामनीस विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता है और वादा करता है कि वह उसके लिए सबसे अच्छा गेम बोर्ड बनाएगा। केन खुश होता है और दुकान के बाहर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रेनी उसके गायब होने की वजह से बहुत परेशान है। वह उससे पूछती है कि उसने उन सभी कपड़ों को क्यों नहीं देखा जो उसने उसके लिए आजमाए थे, लेकिन केन का कहना है कि वह वैसे भी उन सभी में एक जैसी ही लगती है, बस सूरज। रैनी ये सुनकर खुश होती है कि उसका ओनी चैन सोचता है कि वह बदसूरत है, क्योंकि वह उसे ढंग से बताएगी कि उसको क्या बोलना चाहिए। वह अपने ओनी चा को इम्प्रेस करने के लिए पूरी रात उसको अलग अलग ड्रेस पहनकर दिखाती है और उसको दंड देने वाली होती है उसको ड्रेस पहनाकर, पर सिल्विया उसे बचाने के लिए आती है और उसे सूचित करती है कि तामनीस ने अपनी दुकान के अंदर प्रोटोटाइप को पूरा कर लिया है। केन हैरान होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसने सोचा था। वे केन के साथ खेलते हुए दोपहर बिताते हैं और तामनीस को लगता है कि ये बहुत फेमस होगा। केन सुझाव देता है कि वे अमीरों के लिए एक फैंसी दिखने वाला बनाए, क्योंकि उसे यकीन है कि अमीर लोगों को एक फैंसी दिखने वाला पसंद आएगा। केन 50 फैंसी वाले और 1000 सामान्य दिखने वाले बनाने का सुझाव देता है। तामनीस को लगता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन उसकी कंपनी एक बार में इतनी सारी गेम नहीं बना सकती है। तो केन कुछ सोने के सिक्कों को मेज पर पटकता है, जिसको देखकर तामनीस वादा करता है कि वे जितनी जल्दी हो सके सभी बोर्ड्स बनाएगा और उनकी गेम का स्टाइल कोई चोरी ना करे, इसलिए वे बोर्ड को गॉड ऑफ कॉमर्स को दान में देते हैं। बोर्ड से गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है और बोर्ड गायब हो जाता है। केन एक और अनुरोध करता है और उससे पूछता है कि क्या वह शाही परिवार के लिए एक ज्यादा फैंसी वाला बना सकता है। तामनीस खुश है कि वो शाही परिवार के लिए काम आ पाएगा। अगले दिन एक सेरेमनी है और ग्राम केन को चेतावनी देता है कि माता पिता अपनी बेटियों का रिश्ता उससे करवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। केन बोलता है कि वो सब लड़कियों के साथ करेगा पर किसी के साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह एक टॉप जी है। ग्राम हैरान है और सोचता है कि उसका बेटा तो उसका भी बाप है। महल के अंदर केन कॉर्नेगो को अपने बच्चों के साथ देखता है और सोचता है कि वो टट्टी है। फिर वो ड्यूक और सिल्क से मिलता है, लेकिन ड्यूक की मुस्कान से थोड़ा डर जाता है। ड्यूक उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है और आशा करता है कि उन दोनों के बीच एक टपाटप वाला रिश्ता होगा, और केन सोचता है कि वो कहाँ फंस गया है। केन सिल्क को बताता है कि वे सभी देशों में सबसे सुंदर लड़की है और वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पिता की पहली पत्नी ने जैसे उसके पिता को धोखा दिया था और किसी और के साथ रंगरलियां बनाई थी, क्योंकि वो इतना बेकार और बदसूरत था, वो उसकी तरह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सिल्क के पापा बोलते हैं कि ग्राम तो है ही बदसूरत और केन की शक्ल गोबर से मिलती है। ग्राम किसी को भी अपने बेटे को रोस्ट करने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए वह ड्यूक को बताता है कि वह सिल्क का असली पिता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वह चले जाते हैं और ग्राम केन को बताता है कि उसने उसके आत्मविश्वास की मार बहन कर दी है, और केन कहता है कि वो खुश है कि उसको उसकी असलियत पता चल गई है। तभी राजा की एंट्री होती है। केन को उसकी किसी बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी नजर तो राजकुमारी पर है। किंग की स्पीच के बाद केन ने राजा को बधाई दी और राजकुमारी को कहा कि वह एक देवी से भी ज्यादा अधिक सुंदर लग रही है, और केन वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पिता की पहली पत्नी ने जैसे उसे छोड़ा था उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं। राजा ग्राम को कहता है कि उस रात वो जल्दी सो गया होता तो ये पैदा ना होता। तभी केन बोलता है कि ग्राम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि टेलिस्टिया उसे डैडी बोलती है। वह अपने सभी जोक्स के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और राजा को माफी के रूप में उपहार भी देता है। राजा बोलता है कि अगर पबजी होती तो मजा आता, चिकन डिनर करने को तो मिलता। राजा उसे बाद में अपने कमरे में आने के लिए आदेश देता है, अगर नहीं आएगा तो उसकी मार ली जाएगी। क्या बोला तूने? मेरा मतलब है कि मार दिया जाएगा, और केन सहमत हो जाता है। ग्राम केन से पूछता है कि वह कब से इतना बड़ा व्यापारी बन गया, और केन कहता है कि उसे अपनी हवेली की देखभाल करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह अपने बदसूरत पिता से अधिक अमीर है। ग्राम अपमान को स्वीकार करता है, क्योंकि वह हमेशा से चाहता था कि उसके बच्चे उससे अधिक सफल हो, लेकिन चाहता है कि केन ये सुनिश्चित करे कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती कर सके। केन ऐसे देखभाल करने वाले पिता को पाकर खुश है, लेकिन तभी सिल्क आती है और उसे कोने में ले जाती है। वे एक साथ करते हैं बात, और सिल्क ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि टेलिस्टिया को उसके साथ बात करने का मौका ना मिले, लेकिन तभी कॉर्नेगो के बच्चे कबाब में
अपने हड्डी की तरह बीच में आ जाते हैं। लड़का सिल्क की ड्रेस की तारीफ करता है, लेकिन सिल्क उसे कुछ नहीं बोलती। उसका एक चेला केन से कहता है कि जब हैबिट ने की बात कर रहे हो तो उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। केन अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन हैबिट केन से कहता है कि उसे मिस सिल्क को परेशान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। केन उसे बताता है कि पहले हैबिट माफी मांगेगा, अगर नहीं मांगेगा तो वो उसकी टांग तोड़ देगा, और वो हैबिट को बोलता है कि वो एक छपरी है। हैबिट गुस्से में है और केन को पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। सिल्क चिंतित है कि केन मरने वाला है, इसलिए वह उसके साथ प्लॉट डेवलप करने की कोशिश करती है, लेकिन हैबिट पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए वह उन्हें लड़ाई शुरू करने के लिए कहता है। सिल्क उसकी बात की परवाह नहीं करती और केन को गले लगा लेती है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। कोर्नेगो के चेले क्रोधित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं और केन पर अपने मैजिक का उपयोग करते हैं, पर कुछ नहीं होता। दूसरा बंदा भी नाचते नाचते मैजिक का उपयोग करता है, पर कुछ नहीं होता। सिल्क उन्हें डांस बंद करने के लिए कहती है और बोलती है कि वो मुंबई नहीं आ सकते हैं। आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। मेरे को कहा है क्योंकि केन कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह एक बैरन है। सिल्क बताती है कि उसने राजकुमारी को 50 ओर की सेना से बचाया था। कोर्नेगो और उसके चेले केन से माफी मांगते हैं और एक तिलचट्टे की तरह वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सिल्क बोलती है कि वो पहले ही अपना परिचय दे सकता था, पर दिया नहीं, और बोलती है कि वो इसके बारे में राजकुमारी को बताएगी। केन उसे मना करता है, लेकिन सिल्क वादा करती है कि अगर वे उसके साथ एक रात, मेरा मतलब है कि अगर वो एक डेट पर जाते हैं तो वो उस बात को गुप्त रखेगी। टेलिस्टिया वहाँ आती है और पूछती है कि क्या राज की बात है। केन तुरंत सिल्क को बोलने से रोकता है। टेलिस उसे बताती है कि वो सिल्क के होठों को छू रहा है और वह इसके बारे में किंग को बताएगी, लेकिन सिल्क खुलासा करती है कि वे एक साथ डेट पर जा रहे हैं। टेलिस को जलन होती है और वह चाहती है कि केन भी उसके साथ डेट पर जाए। केन को लगता है कि वो क्यूट लग रही है, इसलिए वो उसके साथ डेट पर जाने का वादा करता है। राजा पीछे से आता है और पूछता है कि उसने क्या कहा। भी टेलिस बताती है कि वो करने के लिए डेट पर जा रहे हैं, बात करने के लिए। केन बोलता है कि वो सिर्फ बात करने के लिए जा रहे हैं डेट पर। राजा कहता है कि वे इसके बारे में आराम से बात करेंगे। केन को पता चलता है कि उसके लगने वाले हैं और किंग उसकी लेने वाला है खबर अच्छे से, और किंग केन को मार डालता है। पर अगले दिन केन वापस जिंदा हो जाता है क्योंकि वे कहानी का मेन कैरेक्टर है। जब राजा को ये खबर मिलती है तो वह उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। ड्यूक उसके पास आता है और उसे उसके साथ रिवर्सी खेलने के लिए बोलता है। कुछ दिनों बाद केन आखिरकार उसकी हवेली देखने के लिए जाता है और वह देखता है कि ये एक खंडर हवेली है। इसका वर्षों से रखरखाव नहीं किया गया है। अपने जादू से वह सभी कमरों की जांच करता है और अपनी जादुई शक्तियों से सफाई शुरू करने का फैसला करता है। पूरी हवेली अपने आप साफ और नई जैसी हो जाती है। हर एक कमरा एकदम नया हो जाता है और सिल्विया भी आखिरकार वहाँ आती है बाकी सभी सर्वेंट्स के साथ। वह ये सुनकर बहुत खुश होती है कि वह उसकी पर्सनल मेट बनने जा रही है, इसलिए वे नौकरानियों के एक ग्रुप को और एक बटलर को भी लाई है ताकि वो सब एक साथ गैंग बैंग कर सके। सिल्विया नौकरानियों को तुरंत सफाई शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ धूल का एक कण भी नहीं है। केन खुलासा करता है कि उसने जादू से सब कुछ साफ कर दिया है। सिल्विया केन की सभी वस्तुओं की जगह बनाने के लिए चली जाती है और कॉलिन उसे घर जाने के लिए कहता है। केन भूल गया है कि आज उसके बड़े भाई आने वाले हैं ग्राम की हवेली में वापस। केन के भाइयों ने उसे उनसे पहले हवेली पाने के लिए उसे बधाई दी और वह खुश है कि वह उनका छोटा भाई है। केन अपने परिवार को अपनी नई हवेली दिखाता है, लेकिन ग्राम उलझन में है क्योंकि उसे याद है कि ये तो पूरी तरह से टूटी फूटी थी। केन बताता है कि उसने इसे थोड़े से जादू से फिर से ठीक कर दिया है और सारा को गर्व होता है कि उसने ग्राम की दूसरी पत्नी के विपरीत इतना टैलेंटेड बेटा पैदा किया है। वह उन्हें घर के दौरे के लिए ले जाता है, लेकिन ग्राम की इच्छा है कि केन को घर को किसी आर्ट पीस से सजाना चाहिए। केन सोचता है कि उसके पास एक समाधान है, इसलिए वह एक सेकंड के लिए गायब हो जाता है। जैसे ही वह वापस आता है, सिल्विया डर के मारे चिल्लाती है और सभी नौकरानियां उनके सामने रेड ड्रैगन को देखकर डर जाती है। ग्राम केन से इसका मतलब पूछता है और केन कहता है कि ये एक रेड ड्रैगन है। ग्राम कहता है, अच्छा, मुझे तो लगा ये मेरी पुरानी पत्नी है। ग्राम जानना चाहता है कि रेड ड्रैगन यहाँ कर क्या रहा है, तो केन बताता है कि उसने अकेले ही इसे हरा दिया था। ये एक डिजास्टर लेवल का ड्रैगन है, इसे पहले कभी नहीं हराया गया है, लेकिन इतना बहादुर बेटा पाकर ग्राम खुश है। एक मरे हुए रेड ड्रैगन की कीमत इस दुनिया में 10,000 प्लेटिनम सिक्के हैं और केन को पता चलता है कि ये उसकी पुरानी दुनिया में $100 मिलियन के बराबर है। तभी सारा के चिल्लाने की आवाज आती है और वे एक साथ बाथरूम की ओर भागते हैं। सारा उनसे पूछती है कि ये कैसा बाथरूम है, क्योंकि
किसने उसे ग्राम से भी ज्यादा सेटिस्फाई किया है। ये सोचकर कि वो बड़ा चढ़ाकर बोल रही है, ग्राम जांच करने के लिए जाता है। अंदर जाने के बाद ग्राम सोचता है कि उसको भी अपने घर में ये लगवाना होगा और बोलता है कि मेहमान इससे खुश होंगे। केन को आश्चर्य होता है कि उसके यहाँ मेहमान क्यों आएंगे। ग्राम बताता है कि जब एक नोबल एक हवेली का मालिक बनता है तो उसे एक पार्टी आयोजित करनी होती है और सभी नोबल्स को आमंत्रित भी करना होता है, लेकिन वह पार्टी देना नहीं चाहता है। कॉलिन उसे बताता है कि उसने चीजों को आसान बनाने के लिए जिनको आमंत्रित करना है उन लोगों की एक लिस्ट बनाई है। केन ने देखा कि कोर्नेगो को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो चाहता था कि उसको उसका चेहरा ना देखना पड़े। लिस्ट में बस राजा का नाम नहीं है, क्योंकि केवल काउंट और उच्च श्रेणी के नोबल ही राजा को इनविटेशन दे सकते हैं। केन को एहसास होता है कि उसको सारी तैयारी और सबके लिए गिफ्ट तैयार करने हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह सबको क्या देगा। सिल्विया सुझाव देती है कि वो सबको अपने स्टाइल की तैयारी और गिफ्ट दे सकता है और ये आइडिया उसे पसंद आता है। अपनी जादू का उपयोग करके वह कांच का एक गिलास बनाता है, क्योंकि डेली इस्तेमाल के लिए केवल चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। जहाँ तक भोजन की बात है, केन ने सभी को हैमबर्गर खिलाने की योजना बनाई और सिल्विया को लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा खाना है। पीने के लिए वे माउंटेन ड्यू की एक घुट लेती है जो उसको काफी पसंद आती है, लेकिन कहती है कि एक गिलास से इसके बारे में पता नहीं चलेगा। वे एक और गिलास लेती है, उसके बाद एक और लेती है, उसके बाद एक और लेती है। दोनों बोलते हैं कि ये तो पेकड़ है, लेकिन कॉलिन उसे बताता है कि राजा ने उसे बुलाया है। वे केन से नाराज है और उससे पूछता है कि उसे अभी तक उसकी पार्टी का निमंत्रण क्यों नहीं मिला है। वह कहता है कि वह वही है जिसने उसे हवेली दी है, लेकिन ड्यूक उसके चेहरे पर अपना निमंत्रण लहराता है और कहता है कि सिल्क बेहतर लड़की है। राजा रोने वाला होता है और कहता है कि वह अपने फ्यूचर ससुर के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उससे वो निराश है। केन उसे सच बताता है और बोलता है कि उसको निमंत्रण देने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि वह इतना व्यस्त जो रहता है, इसलिए वो खुद उसे इनविटेशन देने आया है। राजा इसे ले लेता है और बच्चों की तरह दिखाता है और केन को सूचित करता है कि टेलिसी पार्टी में आएगी। डेब्यू पार्टी की रात आती है और केन सबका स्वागत करता है। सिल्क ड्यूक के साथ आती है और केन उसे सबसे सुंदर लड़की बोलता है और बोलता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वे उसकी रेड ड्रैगन की मूर्ति देखते हैं और सिल्क इंतजार नहीं कर सकती है उसके साथ सोने के रहने के लिए। कॉलिन केन को बताता है कि सबको संबोधित करने का टाइम आ गया है और केन उपस्थित होने के लिए सभी को धन्यवाद देता है और उम्मीद करता है कि उनको पार्टी में मजा आएगा। उसके माता पिता ड्रिंक टेस्ट करते हैं जो कि उन्हें काफी पसंद आती है, यहाँ तक कि ग्लास भी उन्हें प्रभावित करता है। फिर राजा की एंट्री होती है और वो ड्रिंक के ग्लास को देखता है। एक घुट के बाद उसे अपने मुंह में स्वर्ग का अनुभव होता है। भोजन में वह हैमबर्गर का एक टुकड़ा खाता है और उसे बर्गर की व्हाइट क्रीम कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। रानी राजा को बताती है कि उसने अभी एक अलग तरह की फीलिंग का अनुभव किया है और केन से वही स्प्रेयर उनके बाथरूम में लगाने के लिए कहती है। राजा भी उसको ट्राई करता है और इतना तेज चिल्लाता है कि सबको आवाज आती है। वे कमरे से ऐसे बाहर निकलता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और केन को इस स्प्रेयर को तुरंत उसके बाथरूम में लगाने के लिए बोलता है। केन वादा करता है कि वह उसकी बेटी को सेटिस्फाई करेगा, मेरा मतलब कि वो स्प्रे लगाएगा। और राजा कहता है कि उसका आतिथ्य, भोजन और उसके घर की हर चीज बढ़िया है और ये सबसे बढ़िया मेहमान नवाजी है। केन को बधाई देने के लिए भीड़ उसे घेर लेती है और वह खुश हो जाता है कि उसके प्रयास सफल रहे। हालांकि कॉलिन उसे सूचित करता है कि मुसीबत रास्ते में है। कोर्ने को आता है और केन की हवेली में प्रवेश करता है। उसे कुत्ते का घर बोलता है क्योंकि वो कुत्ते के घर में जो रहता है। उसको ड्रैगन की मूर्ति के बारे में पता नहीं है और उसको देख वो डर के मारे चिल्लाता है और केन उससे माफी मांगता है कि उसके रेड ड्रैगन ने उसे डरा दिया। वो केन के डेकोरेशन को खराब बोलता है, लेकिन हर कोई सोचता है कि कोर्निगो का रवैया बेकार है। एक आदमी के तौर पर टेबल पर सिल्विया उसे कुछ माउंटेन ड्यू पिलाती है और वह कहता है कि ये बेकार है, लेकिन उसकी हर गुट को प्यासे कुत्ते की तरह पी जाता है। केन उसे हैमबर्गर देता है और वह उसे खराब बोलता है, लेकिन पूरा का पूरा खा जाता है। सभी नोबल केन के साथ उसके दुर्व्यवहार को देखते हैं और कॉलिन से शांत रहने को बोलता है, जिससे उसे एक शानदार आइडिया आता है। वह कोर्निगो के लिए ग्लास लाता है और बताता है कि ये एक छोटी सी भेंट है। कोर्निगो कहता है कि उसे सारे ग्लास चाहिए हैमबर्गर की रेसिपी के साथ। वो चिल्लाता है और बोलता है कि उसको तुरंत 100 ग्लास चाहिए। केन माफी मांगता है और कहता है कि वो राज्य की सबसे अद्भुत और मूल्यवान वस्तु उसे गिफ्ट में देगा, जो एक रत्न से भी अधिक आश्चर्यजनक है, जिसको लेने के लिए कोर्निगो तुरंत उत्साहित हो जाता है। वे उसे राज्य का सबसे बड़ा मूल्यवान गिफ्ट देता है और राजा उसके पीछे से प्रकट होते हैं। यह उसे आश्चर्यचकित करता है और कोर्निगो को आश्चर्य होता है कि वह इतने छोटे व्यक्ति के घर पर क्यों है। राजा गुस्से में जवाब देते हैं कि केन ने उसकी बेटी को बचाया है, इसलिए वो यहाँ आया है। और ड्यूक पूछता है कि क्या वह राजा के बाद आया है क्या। राजा उसे धमकी देता है कि अगर उसने केन के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा तो उसकी रैंकिंग छीन ली जाएगी। कोर्निगो माफी मांगता है और बोलता है कि वो खाने और ड्रिंक से प्रभावित हो गया था, लेकिन राजा उसे एक असली नोबेल की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं और उसे वहाँ से भागने का आदेश देते हैं।
काउंसिल केन के पास आती है और वो जानती है कि ये सब उसका प्लान था। और ड्यूक पूछता है कि क्या उसने उनका इस्तेमाल किया, और वो बोलता है हाँ, उसने राजा का इस्तेमाल किया, जिसको सुनकर राजा थोड़ा गुस्सा होता है। एक हफ्ते बाद केन चलते चलते कैप्टन डाइन से मिलता है। उसे प्रधानमंत्री द्वारा कुछ राक्षस सामग्री को रखने के लिए भेजा गया है, इसलिए डाइन केन को स्टोरेज रूम में ले जाता है। हालांकि केन को लगता है कि ये कमरा बहुत छोटा है। डाइन अचंभित हो जाता है और आश्चर्य में पूछता है कि क्या उसका इतना बड़ा है, और आश्चर्य में पूछता है कि क्या मॉन्स्टर रेड ड्रैगन जितने बड़े हैं क्या। लेकिन केन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वे लेजेंडरी अर्थ ड्रैगन है। डाइन हैरान है, लेकिन केन को राक्षसों को मैदान के बीच में छोड़ने के लिए कहता है, इसलिए केन उन सभी को अपने आइटम बॉक्स से बाहर निकालता है। दुर्लभ राक्षसों की विशाल संख्या को देखकर डाइन केन से पूछता है कि क्या वो एक हीरो है या फिर किसी गॉड का शिष्य, जिससे केन एक सेकंड के लिए घबरा जाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वे अलविदा कहता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन डाइन उससे पूछता है कि क्या वे बाकी नाइट्स के साथ परीक्षण लेना और उनके लीडर से मिलना चाहेगा। डाइन केन को बाकी सैनिकों से मिलवाता है और सूचित करता है कि वे उनके साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे, लेकिन सैनिकों में से एक को आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें वास्तव में 10 साल के बच्चे के खिलाफ लड़ना चाहिए। वह बहुत चिंतित है, इसलिए डाइन उसे सबसे पहले केन से लड़ने के लिए बोलता है। सैनिक केन को पहला हमला करने की अनुमति देता है और केन खुशी से सहमत हो जाता है। एक पल में वह अपनी बूस्ट एबिलिटी का यूज करता है और आदमी की आंखों के सामने गायब हो जाता है और एक हमले में उसे हरा देता है। केन उसे धन्यवाद बोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन डाइन बोलता है कि उसे एक ही बार में उन सभी से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही केन लड़ने वाला होता है, उनका लीडर उन सभी पर चिल्लाता है। उसने उनसे पूछा कि पूरी सेना एक छोटे बच्चे से क्यों लड़ रही है और उसे गले लगाकर आराम देने की कोशिश करती है। वे डाइन से पूछती है कि क्या चल रहा है। डाइन समझाने की कोशिश करता है कि केन वही है जिसने राजकुमारी को अकेले 50 ओरक से बचाया था। वह समझ जाती है और वे केन को उसके खिलाफ लड़ने के लिए बोलती है। केन उससे पूछता है कि उसने असली तलवार क्यों पकड़ी है, लेकिन वो बताती है कि इससे और मजा आएगा और वह उसी ओर दौड़ना शुरू कर देती है। केन उसे लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह खूबसूरती से बचने में कामयाब हो जाती है। वह अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाती है और वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। सैनिक प्रभावित है कि कोई है जो लीडर की गति को मैच कर सकता है। केन उसकी वार को रोकने और हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका डिफेंस काफी अच्छा है। वह मैजिक का उपयोग करता है और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तभी वे उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है और उसके बगल में टेलीपोर्ट करता है। वह अपनी तलवार उसे गले पर रखता है और बोलता है कि द्वंद खत्म हुआ, लेकिन वो अपने जीवन की सबसे बढ़िया वाली फीलिंग को महसूस करती है। वह केन को गले लगाती है और उसे बताती है कि वह उससे शादी करेगी। केन उसे बताता है कि वे अभी तो मिले हैं और वह उसे जानता भी नहीं है। वह अपना इंट्रोडक्शन ड्यूक की बेटी टिजुआना के रूप में देती है और भले ही वह बड़ी हो, वो उसे आश्वस्त करती है कि वो एल्फ है जो 300 साल की उम्र तक जी सकते हैं, जिसकी वजह से वे लंबे समय तक जवान रहेगी। केन उस चिपकू से दूर भागता है और कहता है कि उसे पहले अपने पिता की अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन वह उससे कहती है कि इसमें कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि जब वो घर से निकली थी तो उसने बोल दिया था कि वो घर नहीं आएगी जब तक कि वो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ नहीं लेती है। केन बोलता है कि उसे पहले अपने पिता और काफी सारे लोगों से अनुमति लेनी होगी। टिजुआना अपने होश में आती है और डाइन को बताती है कि वह सब सेट करने के लिए राजा से मिलने जा रही है और दोनों फिर किंग के सामने आते हैं। टिजुआना उठ जाती है और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदल जाती है और वह बताती है कि वह शादी करने जा रहे हैं। राजा पूछता है कि इसका क्या मतलब है और केन बताता है कि उसने अपनी लकड़ी की डंडी से उसकी इतनी पिटाई करी और उसके डिफेंस को पेनिट्रेट कर दिया, इसलिए वो उसके साथ शादी करना चाहती है। किंग बताता है कि टिजुआना सिर्फ सेना की लीडर नहीं है, वे एल्फ से भरे राज्य से है और वहाँ की राजकुमारी है। राजा ने टिजुआना को ये दुखद समाचार दिया कि केन की पहले से ही उसकी बेटी से सगाई हो चुकी है और ड्यूक की बेटी से भी। ये सुनकर वो सोचती है कि केन इतना अविश्वसनीय अद्भुत है कि उसने उसकी बेटी और ड्यूक की बेटी दोनों को फंसा लिया। टिजुआना सोचती है कि अब तो पक्का है कि वो उससे शादी करेगी। वे सभी आश्चर्य में हैं और सोचते हैं कि वो कौन से नशे कर रही है और बाकी सभी वो वाले नशे करना चाहते हैं, लेकिन राजा का कहना है कि उसे अपने पिता की अनुमति लेनी होगी पहले। टिजुआना इसे स्वीकार करती है और केन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वे आश्चर्य में पूछता है कि कहाँ, और वे उसे बताती है कि वे अपनी तलवारों को टकराकर अपने प्यार को गहरा बनाएंगे। राजा आश्चर्य में है कि पूरे राज्य में सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट कैसे हार गया और वे ग्राम से पूछता है कि क्या वह केन की ताकत का राज जानता है क्या। हालांकि ग्राम कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन डाइन ने उसे घबराते हुए देखा था जब उसने गॉड्स के बारे में बात की थी, जिससे राजा को और शक होने लगता है। काउंट को लगता है कि वे उसे वह पौराणिक पुस्तक दिखाकर उसकी परीक्षा ले सकते हैं। केन ट्रेनिंग के बाद काफी थक जाता है, उसे कोई बुलाता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन डाइन उसे पकड़ लेता है और उसे राजा के कमरे में ले जाता है। राजा केन से पूछता है कि वह इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है और केन कहता है कि वह उसका गंदा सा थोपड़ा देखकर थक गया है।
राजा उसे बताता है कि उसे यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाया गया है। काउंट बुक को दिखाता है, एक एम्परर लेवल मैजिक बुक जो पहले राजा यूरिया की है। केन पूछता है कि क्या वह इस पुस्तक को पढ़ सकता है और राजा उसे अनुमति देता है। वह किताब खोलता है और महसूस करता है कि उसने इन सभी मंत्रों को देखा है। राजा आखिरकार समझ जाता है और बताता है कि किताब के शब्द ऐसे हैं जिसे उनमें से कोई भी पढ़ नहीं सकता है। केन एक बार फिर उसको देखता है और सोचता है कि उसने क्या पढ़ लिया है। राजा बताते हैं कि ये बुक पहले राजा ने जापानी भाषा में लिखी थी। केन सब समझ जाता है क्योंकि वह रीइंकार्नेट हुआ है इस दुनिया में। वे केन से पूछते हैं कि वह वास्तव में कौन है और केन को आभास होता है कि वह अब अपनी असली पहचान नहीं छिपा सकता है, लेकिन सोचता है कि वह इन लोगों पर भरोसा कर सकता है। वह उसे पूछता है कि क्या वह सब कुछ गुप्त रख सकते हैं जो वह बताएगा, अन्यथा उसे इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। राजा के सहमत होने के बाद केन ने खुलासा किया कि उसके पास अपने पहले जीवन की यादें हैं। वह उसी देश में रहा करता था जहाँ से पहला राजा आया था, जिस देश का नाम था जापान। वह उन्हें इसके बारे में नहीं बताने के लिए माफी मांगता है और ग्राम पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसका बच्चा है। वो बताता है कि गॉड्स ने कंफर्म किया था कि वो उसका बच्चा है जब वो 5 साल का था। पूरा कमरा हैरान हो जाता है कि वह गॉड से मिला है और केन बताता है कि वे सभी पागल हैं और वो उनसे मिलता रहता है। ग्राम उसे अपना रियल स्टेटस दिखाने के लिए कहता है और सभी हैरान हो जाते हैं उसके लेवल को देखकर, जो कि काफी ज्यादा है। राजा को पता नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। गॉड्स चोजन उपाधि मानव जाति की सबसे बड़ी उपाधि है, यहाँ तक कि राजा को भी उसके सामने झुकना चाहिए। केन उसे रोकता है क्योंकि वह सब नहीं चाहता है। भले ही उसके पास अपने पिछले जीवन की यादें हैं, पर उसका ये वाला जीवन वो है जिसे वो हमेशा से जीना चाहता था। उसके पास वह सब कुछ है जो वह हमेशा से चाहता था, एक प्यार करने वाला परिवार, जादुई शक्तियाँ और उसकी देखभाल करने वाले लोग। इस तरह का जीवन जीने से ज्यादा अच्छा उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उसके परिवार में से कोई भी उसके साथ जीवित नहीं था, लेकिन अब उसे वह सब कुछ मिल गया है जिसका उसने कभी सपना देखा था। और वह अपने पिता को धन्यवाद देता है उसकी देखभाल करने के लिए। वह सच्चाई को छिपाने के लिए राजा से माफी मांगता है और चाहता है कि वह उसके साथ हमेशा की तरह ही व्यवहार करते रहें। राजा विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता है और वादा करता है कि सभी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। हालांकि वह सोचता है कि केन को उसके बजाय राजा होना चाहिए। तभी टिजुआना कमरे में प्रवेश करती है और उसे केन से शादी करने के लिए अपने पिता की सहमति दिखाती है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो केन को अपने साथ ले जाती है। ड्यूक राजा को चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि केन हमेशा से वैसा ही रहेगा जैसा वह हमेशा से रहा है, और राजा को लगता है कि वे वास्तव में उस पर भरोसा कर सकते हैं। वे इस मामले को गुप्त रखने के लिए सभी को कमरे में आदेश देता है। उसकी एक ही इच्छा है कि केन, राज्य, उनके परिवार, उन लड़कियों की रक्षा करे जिनकी वह परवाह करता है, और उनकी भी जिनको कभी भी उसकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। बाद के वर्षों में केन यूया द्वारा छोड़ी गई बुक्स को पढ़ता है। उसमें लिखा है कि यदि केन इसे पढ़ सकता है तो वह यूया की तरह जापान से है। इस बुक में यूया के जीवन के बारे में सारी जानकारी शामिल है, जिसमें से ये भी शामिल है कि कैसे उसकी मौत ट्रक द्वारा हुई। हालांकि केन की तरह उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ था और उसे डायरेक्ट इस दुनिया में बुलाया गया था। जब केन बुक पढ़ रहा होता है, सिल्क और टेलिस वहाँ आती है और सोचती है कि वह एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। वह उसके साथ पढ़ना चाहती है, लेकिन केन उन्हें बताता है कि उसके पास टाइम नहीं है उनके साथ पढ़ने का। वो दोनों उसे अगले दिन उनके साथ पढ़ने के लिए बोलती है, लेकिन वह भाग जाता है और कहता है कि वह फिर कभी पढ़ेंगे एक साथ। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसकी तीसरी फ्यूचर पत्नी उसकी ओर दौड़ती हुई आती है, जो उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहती है। वो बोलता है कि वो फिर कभी करेंगे और वो वहाँ से भाग जाता है। आज का दिन उसके लिए बेहद खास है क्योंकि आज उसका 12वां जन्मदिन है। ये वह दिन है जब वो अंततः गिल्ड में एक एडवेंचरर की तरह ज्वाइन कर सकता है। गिल्ड के अंदर वो एक लाल बालों वाले व्यक्ति से टकराता है जो उसको देखकर बोलता है, छोटी बच्ची हो क्या? वो उसे बोलता है कि हमें एक ही जिंदगी मिलती है, इसलिए जितनी लड़कियां हो सके पटा लो। वो उसे बोलता है कि हमें एक ही जिंदगी मिली है, इसलिए सावधान रहना। केन उसको देखकर सोचता है कि उसने पहले ये बाल कहीं देखे हैं, लेकिन वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है जो उससे पूछती है कि क्या वह रजिस्टर करना चाहता है क्या। फॉर्म फिल करने के टाइम उसने अपनी बैरन की उपाधि को छुपाने का फैसला किया और कागज फिल करके लड़की को दे दिया। फिर लड़की ने उसे अपनी उंगली छुपाने के लिए कहा ब्लड मैजिक टेस्ट के लिए, और उसे जी रैंक एडवेंचरर कार्ड दे दिया। केन को याद आता है कि उसकी टीचर डी रैंक पर थी और वो सोचता है कि वह इस समय क्या कर रहे होंगे। लड़की अपना परिचय रीटा के रूप में देती है और कहती है कि उससे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तभी 3 बदमाश आते हैं और लड़की को कहते हैं कि बच्चों को छोड़ो और हमारे साथ चलो। पता नहीं ये एडवेंचरर गिल्ड है या रेड लाइट एरिया, हर कोई लड़की को छेड़ने आ जाता है। बदमाशों का लीडर केन को लात मारने की कोशिश करता है पर खुद ही गिर जाता है। उसके चेले लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उनका लीडर तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन केन उसे रुकने के लिए कहता है। तभी लाल बालों वाला एक लड़का वहाँ आता
है और बदमाश से कहता है कि यदि वह लड़ना चाहता है तो वो पूरी रात उससे लड़ सकता है। बदमाश क्लोड को पहचान लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। केन क्लोड को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन क्लोड बोलता है कि अगर उसने रोका नहीं होता तो केन ने सभी खटिया खड़ी कर दी होती। फिर दोनों माउंटेन ड्यू पीते हैं और क्लोड उससे पूछता है कि वो कैसे इतनी अच्छी फाइट कर लेता है। केन बताता है कि उसे बचपन से ही 2 ट्यूटर्स ने ट्रेन किया है और क्लोड हैरान रह जाता है और सोचता है कि उसने कुछ सुना है ऐसा। क्लोड उसके एडवेंचरर बनने की खुशी में चीयर करता है और दोनों माउंटेन ड्यू पीते हैं। केन उसे पूछता है कि उस बदमाश ने उसे आइसफ्लेम क्यों कहा, तो क्लोड बताता है कि उसकी टीम का नाम आइसफ्लेम है। वो एक आग की तलवार का इस्तेमाल करता है और उसकी पत्नी बर्फ के जादू का उपयोग करती है। वे दो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जिसके कारण उनकी रैंक भी जल्दी जल्दी बढ़ी है। केन एक गोल्ड कार्ड को देखकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो ए रैंक पर है, लेकिन क्लोड को लगता है कि ये उसके पहले राजा की तुलना में कुछ भी नहीं है, जिसके पास ट्रिपल एस रैंक थी। तभी एक छड़ी उसके सिर पर पड़ती है और उसकी पत्नी उससे पूछती है कि वे माउंटेन ड्यू क्यों पी रहा है। क्लोड अपनी पत्नी का परिचय रीना के रूप में देता है और उसकी पत्नी बात बदलने के लिए उसका सिर पटक देती है। केन अपना परिचय देता है और उससे बताता है कि क्लोड ने उसे बचाया है और वह सोचती है कि वो प्यारा है और कहती है कि अगर कोई उसे परेशान करता है तो वो उसकी पिटाई करेगी, जैसे वो क्लोड की पिटाई कर रही है। लेकिन क्लोड ने खुलासा किया कि अगर उसने केन को नहीं रोका होता तो केन ने खून की नदियां बहा दी होती। रीना उसके सिर पर मारती है और उसे माउंटेन ड्यू पीना बंद करने के लिए बोलती है, इससे पहले कि वे उसके खून की नदियां बहा दे, और उसे कान से खींचकर ले जाती है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उस बेचारे आदमी को कुछ दिन के बाद फिर कभी नहीं देखा गया। केन सोचता है कि उसे अपने जी रैंक के अनुसार क्वेस्ट लेनी चाहिए, जिसके मुताबिक उसे अपने आइटम बॉक्स के साथ वस्तुओं को इधर उधर करना होगा, लेकिन उसे लगता है कि वो इससे पक जाएगा। तभी उसकी नजर एक क्वेस्ट पर पड़ती है जिसमें जितने गॉब्लिन हो सके मारने हैं और रिवॉर्ड की भी कोई लिमिट नहीं है, और वो वाली क्वेस्ट लेता है और खुश होते हुए बाहर निकलता है। लेकिन तभी उसकी चिपकू फ्यूचर पत्नी भागती हुई आती है। वो उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है और वह बताता है कि वे आज अपने पहले मिशन पर जा रहा है, इसलिए तिफाना उस दिन के सारे काम छोड़ देती है। केन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तिफाना उसे पकड़ लेती है और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उस बेचारे केन को उस दिन के बाद फिर कभी नहीं देखा गया। तिफाना अपने पति के साथ गहरे जंगल में दंगल करने के लिए उत्साहित है और उसे पकड़कर जंगल में ले जाती है गॉब्लिन को ढूंढने के लिए। केन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे गॉब्लिन्स के आगे होने का उसे पता लगता है, इसलिए तिफाना उसे बोलती है कि वो वहाँ के लिए भागेगी और केन को उसका पीछा करने के लिए बोलती है। लगता है कि आज तिफाना ने चौकीन के नशे करे हैं। ये जो ट्रिगर्ड इंसान है ना, जो स्ट्रीम पे बैठ के ऐसे हंसता रहता है ये पता है चोकेन करके हंसता है। आपको अगर चोकेन के बारे में नहीं पता तो ये चौक पाउडर और नमक मिला देने से बनती है। अगर आप चोकेन को सूंघोगे तो आप भी ऐसे हंस पाओगे। जैसे ही वे गॉब्लिन्स के लोकेशन पर पहुंचते हैं, तिफाना एक आदमी को देखती है जो मरने वाला है, इसलिए वे उसे बचाने के लिए तुरंत टेलीपोर्ट करते हैं। केन अपना हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, जबकि तिफाना गॉब्लिन्स की ओर दौड़ती है और उसके रास्ते में खड़े 3 गॉब्लिन्स को काट देती है। बाकी गॉब्लिन्स उसके सामने आते हैं, इसलिए केन अपने मैजिक से उसकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा देता है। तिफाना उसके शरीर को जादू से बढ़ने के लिए धन्यवाद बोलती है और वो सभी गॉब्लिन्स को नष्ट करने के लिए उनकी ओर दौड़ती है और वे केन के साथ रहने की कसम खाती है। केन को आश्चर्य होता है वह हमेशा ऐसी परिस्थिति में कैसे फंस जाता है, लेकिन तभी हरी छिपकलियां आती है और केन कहता है कि वह सबको देख लेगा और तिफाना उस आदमी के साथ भाग जाती है और केन सभी छिपकलियों को मारने के लिए बर्फीली चट्टानों का इस्तेमाल करता है और तिफाना सोचती है कि उसका पति दुनिया में सबसे अच्छा है। उस दिन बाद में मिली और नीना वहाँ आती है और देखकर हैरान है कि हरी छिपकलियों के बजाय यहाँ एक विशाल गड्ढा है। गिल्ड के अंदर केन बताता है कि उसने हरी छिपकलियों को हरा दिया है और पूछता है कि उसे पुरस्कार मिलेगा, भले ही उसने क्वेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। रीटा सोच में है क्योंकि छिपकलियों के समूह को हराने में केवल सी रैंक के लोग ही सक्षम हैं, लेकिन केन बताता है कि उसने लगभग 30 छिपकलियों को हराया है। रीटा हैरान हो जाती है और चीफ के पास जाकर सब बताती है। वे उसे तुरंत उस लड़के को उसके पास लाने के लिए कहता है। वो अपना नाम सेड्रिक बताता है और केन से पूछता है कि वह हरी छिपकलियों को मारने में कैसे कामयाब रहा। आखिरकार वो एक बच्चा है जिसकी रैंक जी है, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है कि वो एक छिपकली को भी मार सके। रीटा सेड्रिक को बोलती है कि उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना गलत है और केन भी रीटा से सहमत है और कहता है कि उसने उन्हें नॉर्मल तरीके से हराया है। सेड्रिक कहता है कि उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में रजिस्टर किया था, इसलिए वह शायद इनाम की रकम को ठगने की कोशिश कर रहा है और बोलता है कि उसका गिल्ड कार्ड ले लिया जाएगा। केन सोचता है कि वो कैसी स्थिति में फंस गया है, लेकिन तभी गिल्ड मास्टर की एंट्री होती है और चीफ उसे बताता है कि ये छुटकू धोखेबाज है। गिल्ड मास्टर केन को देखता है और सोचता है कि वह दिलचस्प लग रहा है। वह बैठ जाता है
और प्रमुख से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि केन धोखेबाज है। वह उसकी बात सुनता है और सेड्रिक से कहता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है अभी। वे किसी को अंदर आने के लिए कहता है और तिफाना अंदर आती है और चिल्लाती है कि वह अपने पति को देखकर खुश है। केन उसे बताता है कि उन्हें सगाई को गुप्त रखना चाहिए और उसे दूर करके पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तिफाना बताती है कि वह यहाँ गिल्ड को सभी ऑक्स और छिपकलियों के बारे में चेतावनी देने के लिए आई है। गिल्ड मास्टर ने खुलासा किया कि वह जानता था कि वो एक बैरन है। चीफ आश्चर्यचकित हो जाता है और गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि वह राजकुमारी और सिल्क को ओक से बचाने वाला व्यक्ति है और तो और वो मार्गरेट ग्राम का बेटा है और अगर वह तिफाना से शादी करता है तो वो जीजा साले बन जाएंगे। केन आश्चर्यचकित है कि वह तिफाना का भाई है और गिल्ड मास्टर सेड्रिक से पूछता है कि क्या वह उसके जीजा को अभी भी धोखेबाज समझता है। सेड्रिक तुरंत अपना सिर झुका लेता है और तिफाना बताती है कि आमतौर पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी नोबल का अपमान करता है तो उसको बीच चौराहे पर नंगा करके पत्थरों से मारा जाता है। अगर तब भी जिंदा बच जाता है तो उसको चाबुक में कील लगाकर मारा जाता है। अगर वो फिर भी जिंदा बच जाता है तो फिर से नंगा करके पत्थरों से मारा जाता है। अगर वो फिर भी बच जाता है तो उसे चाबुक में कील लगाकर मारा जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तिफाना बताती है कि ऐसे व्यक्ति को फांसी लगा दी जाती है, लेकिन केन कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह उसकी माफी स्वीकार करता है और फ्यूचर में किसी पर आरोप लगाने से पहले सही से छानबीन करने के लिए बोलता है। गिल्ड मास्टर केन को बोलता है कि वह उसकी छिपकलियों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वह अब जी रैंक पर नहीं रहेगा, इसलिए माफी के तौर पर वह तुरंत उसकी रैंक को सी रैंक तक बढ़ाने को कहता है। तिफाना बोलती है कि वह बहुत कम है क्योंकि उसने एक रेड ड्रैगन को हराया है और उसने उसकी पिटाई भी करी थी एक लकड़ी की डंडी से। सेड्रिक को आश्चर्य होता है और सारी जानकारी पाने के बाद तिफाना का भाई उसकी रैंक को ए रैंक में चेंज कर देता है। वह रीटा और सेड्रिक को कागजी कार्रवाई करने के लिए बोलता है और केन से माफी मांगता है सबके लिए। वह केन को सब कुछ समझने और उसकी बहन की देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहन ने केन को इस शादी के लिए मजबूर किया है। तिफाना उसे बताती है कि वे पहले ही प्यार का पहले कार्य कर चुके हैं और केन कहता है कि पूरी बात बता वरना सब गलत समझेंगे। हालांकि उसका भाई जानता है कि उसकी बहन कितनी बड़ी मूर्ख है। केन खुश है कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समझदार है और गोड्स को लगता है कि केन अभी भी पहले जैसा ही है। गॉड ऑफ मैजिक पूछता है जेनम से कि उसने सभी आशीर्वादों को दोगुना करने का फैसला क्यों किया और जेनम ने बताया कि उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है क्योंकि एरन की सील जल्दी ही टूट जाएगी और जब ऐसा होगा तो दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। उसे सील किए हुए 300 साल हो गए हैं, इसलिए केन को और भी अधिक ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है इससे पहले कि एरन इस दुनिया के शांति को नष्ट करने के लिए आए। केन को ट्रेन करने का केवल एक ही तरीका है और सभी गोड्स केन को रहस्यमय व्यक्ति के अंडर ट्रेन करने के लिए सहमत है। केन की परीक्षा के दिन अधिक सोने के कारण सिल्विया घबराते हुए उसके कमरे में जाती है क्योंकि उसने उसे जल्दी नहीं जगाया, इसलिए वह उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट में दूध पीने के लिए बोलती है। हालांकि केन भाग जाता है और वह रोती है क्योंकि वह बड़ा हो गया है और उसे सिर्फ गाय का दूध पीना पसंद है। वो एग्जाम की जगह पर टेलीपोर्ट करता है और क्लास में जाते वक्त वो सोचता है कि टेलिस और सिल्क उसके साथ परीक्षा नहीं दे रहे हैं। टीचर परीक्षा शुरू करती है जो 2 घंटे की है, लेकिन केन अपनी पुरानी दुनिया के ज्ञान की वजह से इसे 30 मिनट में ही पूरा कर लेता है और बाकी के टाइम के लिए सो जाता है। लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद टीचर उनके मैजिक को जांचने के लिए मैदान में ले जाती है। वे लक्ष्य पर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज करने को बोलती है और वह सबको चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि एरिया के चारों ओर एक बैरियर है। अन्य बच्चे अपने आग के गोले दागना शुरू करते हैं और केन को एहसास होता है कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए जब उसकी बारी आती है वह एक साधारण आग का गोला फेंकता है जो नीला रंग ले लेता है। टीचर ने पहले इस तरह का जादू नहीं देखा है और वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केन अपने फायरबॉल को लक्ष्य की ओर फेंकता है जिससे पूरा मैदान कई किलोमीटर तक नष्ट हो जाता है। उसने सोचा कि बिगिनर लेवल का मैजिक यूज करना पूरी शक्ति के साथ सुरक्षित हुआ क्योंकि वहाँ एक बैरियर है, लेकिन टीचर सोचती है कि कोई इतनी उम्र में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वह ये देखने जाती है कि कोई जला तो नहीं है उसके मैजिक की वजह से और सबको तलवारबाजी की परीक्षा शुरू करने के लिए कहती है। दूसरे मैदान में प्रोफेसर उन एडवेंचरर का परिचय देता है जो परीक्षा लेंगे और केन ने नोटिस किया कि क्लोड उनमें से एक है। वो भी आश्चर्य में है कि केन यहाँ क्या कर रहा है और वह उससे 2 नियुक्त करने का फैसला करता है। केन अपनी बूस्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और क्लोड की ओर दौड़ता है। वे एक दूसरे से भिड़ते हैं और केन उसके हर हमले को रोक देता है जबकि वे लड़ना जारी रखते हैं। केन क्लोड से आराम करने के लिए बोलता
जाता है क्योंकि अगर कोई और स्टूडेंट होता तो उसकी बैंड बज गई होती अभी तक। लेकिन क्लोड को मजा आ रहा है और वो अपनी बूस्ट एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। क्लोड की बढ़ी हुई स्पीड के बावजूद भी केन उसके सभी हमलों का सामना करता है, लेकिन उसे चिंता है कि वो इन हमलों से बाकी बच्चों की हड्डियां तोड़ देगा। टीचर उन पर चिल्लाता है ताकि वे फाइट करना बंद कर सके क्योंकि सभी बच्चों की ऑलरेडी फट गई है हिम्मत। क्लोड को लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया है। वह बाद में केन के साथ फिर से तलवारबाजी करने का वादा करता है। टीचर आता है और बताता है कि परीक्षा समाप्त हो गई है और उन्हें केवल परिणाम देखने के लिए आना है। घर पर सिल्विया उससे पूछती है कि क्या वह गाय का दूध पीने के लिए तैयार है, लेकिन केन उसे अनदेखा करता है और कहता है कि उसने परीक्षा पूरी कर ली है और सब कुछ ठीक से हो गया है। ये सुनकर वह खुश हो जाती है और जश्न मनाने के लिए उसे दूध पिलाना चाहती है, लेकिन केन बोलता है कि वह भूखा नहीं है। वह क्रोधित हो जाती है क्योंकि वह झूठ बोल रहा है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। महल के अंदर राजा केन से पूछता है कि उसने इस बार क्या शैतानी की है और केन कहता है कि वह उसका गंदा थोपड़ा देखकर थक गया है। राजा उसे चुप होने को कहता है और उससे पूछता है कि उसने परीक्षा कहाँ दी थी। टेलिस और सिल्क ने उसे देखा नहीं और केन को भी याद है कि उसने उन्हें नहीं देखा था। उसने कहा कि उसने दक्षिण द्वार से एंट्री की थी। राजा ने केन से पूछा कि क्या वह जानता था कि अकेडमी में 2 प्रवेश द्वार हैं और केन बताता है कि वह जानता था कि उत्तर वाला रईसों के लिए है जबकि दक्षिण वाला नल्ले बेरोजगार छपरी चप्पल चोरों के लिए है। राजा उस बेवकूफ से पूछता है कि उसने कौन से द्वार से एंट्री की थी और केन समझ जाता है कि उसने गलत द्वार से एंट्री की थी। केन ने इतनी सारी समस्या पैदा की कि जब टीचर ने ड्यूक से संपर्क करके उसे घटना के बारे में बताया तो उसे तुरंत पता चल गया कि ये केन है। काउंट सारे खर्चे का बिल दिखाता है और केन बोलता है कि इस बार उसे माफ कर दो बस। राजा केन को भगा देता है और शक्ल फिर से न दिखाने के लिए बोलता है। रिजल्ट का दिन आ गया है और केन अपनी रैंकिंग देखता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं देख पा रहा है। सिल्क दौड़कर आती है और उसे क्लास में टॉप करने के लिए बधाई देती है। एंट्री गेट पर केन अपनी बहन को देखता है और वो दौड़कर उसे गले पड़ जाती है और उसे भाषण देने के लिए बधाई देती है क्योंकि उसने क्लास में टॉप किया है इसलिए। इस बीच सिल्विया सोच रही होती है कि वो केन को कैसे दूध पिलाएगी और केन वहाँ आता है। वे उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ दूध चाहिए, लेकिन केन कहता है कि निकल, पहली फुर्सत में निकल। उसकी बातों से उसे दुख होता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए उसे गले लगाती है और क्लास में टॉप करने के लिए बधाई देती है। वे जानती थी कि उसका रिजल्ट बढ़िया जाएगा, इसलिए जश्न मनाने के लिए वे आज रात उसके लिए सबसे अच्छा दूध तैयार करने के लिए चली जाती है। केन दूध की माँ बहन करने का सोचता है। बटलर कहता है कि आज रात वो उसका दूध पिएगा। केन कहता है कि इस एनीमे की स्कूल में समारोह के दौरान केन अपनी मॉमी मिलकर को हाय बोलता है, जिसका दूध पीकर वो बड़ा हुआ है। वह मोहित करने वाले ढंग से टेलिस और सिल्क को सालों तक उसके साथ पढ़ने के लिए कहता है और दोनों उसकी बात सुनकर मोहित हो जाती है और उसके साथ क्लास के बाद भी पढ़ने के लिए जिद करती है। समारोह शुरू होने पर सभी लड़के उससे जलने लगते हैं, लेकिन सभी लड़कियां उसके साथ गाय का दूध पीना चाहती हैं क्योंकि वो अभी छोटी हैं। वो अपना दूध तो टीचर केन को सबके सामने टीचर बुलाती है। वो सबसे माफी मांगता है क्योंकि वो वही है जिसने गलत रास्ते से एंट्री की और नल्ले बेरोजगार छपरी लोगों के साथ एग्जाम दिया। वो आगे कहता है कि पहले राजा की तरह जो वर्तमान राजा की तरह बेकार नहीं था। उसका मानना है कि सभी को समान रूप से पढ़ाई करनी चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए, चाहे उनका परिवार और हैसियत कैसी भी हो। उसकी इच्छा है कि सभी एक साथ मिलकर रहें। ग्राम खुश है उसकी स्पीच सुनकर। राजा ने केन की सारी बातें सुन ली है और राजा ने बधाई दी और उसे यकीन है कि सारे बच्चे केन की तरह बदमाश नहीं होंगे। लड़कियां और ड्यूक खुश है कि आखिरकार राजा केन की ले रहा है खबर अच्छे से। राजा सबसे माफी मांगता है कि उन्हें इस नल्ले छपरी बेरोजगार कोठी बंगले वाले के साथ पढ़ना पड़ेगा। केन की पहली कक्षा शुरू होने वाली है और केन थका हारा वहाँ आता है। टीचर अपना इंट्रोडक्शन देती है और सभी को भविष्य में क्या क्या सीखना चाहते हैं चुनने के लिए बोलती है। केन सोचता है कि वह एक एडवेंचरर बनेगा और लड़कियां उसके फैसले से खुश है। वो उनसे पूछता है कि उसकी पत्नी के अलावा वो क्या बनना चाहती है और टेलिस बताती है कि वह इंटरनल अफेयर पढ़ेगी ताकि वो केन के सारे फ्यूचर अफेयर्स को मैनेज कर सके। सिल्क बताती है कि वे कॉमर्स पढ़ेगी ताकि वे अपने किंगडम को हेल्प कर सके। क्लास खत्म होने के बाद केन पार्मा को बुली होते हुए देखता है। एबिट और उसके चेलों द्वारा वे उसके गरीब होने का मजाक उड़ाते हैं और उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहते हैं। केन आता है और उन्हें कहता है कि दूसरों को बुली मत करो और सबके साथ समान व्यवहार करो। उन्हें एहसास होता है कि ये बैरन केन है और केन उन्हें बताता है कि पार्मा उसकी दोस्त है, भले ही वो गरीब ही क्यों ना हो। हैबिट बोलता है कि वह अपने पिता से उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कहेगा, लेकिन सिल्क उसे
उसे बोलती है वही बात दोबारा बोलने के लिए जो उसने अभी कही है। टेलिस भी बात सुनना चाहती है और उसे एहसास होता है कि अब तो वो गया। टेलिस बोलती है कि क्या उसे अपने पिता को उनकी बदतमीजी के बारे में बताना होगा, लेकिन वह तिलचट्टी की तरह माफी मांगते हैं और भाग जाते हैं। केन पार्मा से माफी मांगता है और उसके बिल्ली के कान छूना चाहता है। अच्छा लेकिन लड़कियों को एहसास होता है कि वे पार्मा के बहुत करीब है, इसलिए सिल्क उसे अपने घुटनों पर बैठने का आदेश देती है। बेचारा शादीशुदा पहले ही समझ चुका है कि लड़की से पंगा लेना मतलब अपने पिछवाड़े में डंडा लेना, इसलिए वे एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाता है और सोचता है कि क्या वे उसकी चुगली कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही उसने तलाक के बारे में सोचा, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी जो उसे बातचीत करने के लिए अपने पास बुलाती है। रहस्यमय आदमी लाइब्रेरी के अंदर इंतजार कर रहा होता है और केन को लाइब्रेरी में आने के लिए बोलता है। वह उठता है और लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है और एक अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो आदमी केन से पूछता है कि क्या वो कॉफी पिएगा, लेकिन केन को लगता है कि वो उसके लेने वाला है। वह आदमी केन को बताता है कि वो काफी टाइम से उसका इंतजार कर रहा था और उसको शीला के नाम से बुलाता है। रहस्य में आदमी केन से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी नहीं लेने वाला है और वह जानता है कि गॉड्स ने उसको रीइंकार्नेट किया है। केन आश्चर्य में है कि वो गॉड्स को कैसे जानता है और वह आदमी अपना परिचय देता है देश के पहले राजा यूरिया के रूप में। केन को याद आता है कि उसने उसके बारे में पढ़ा था एम्परर लेवल वाली बुक में, लेकिन सोचता है कि क्या वह एक भूत है क्योंकि उसे 300 साल हो गए हैं। अपने मैजिक से उसको चेक करने के बाद केन को पता चलता है कि यूरिया के पास गॉड ऑफ क्रिएशन की उपाधि है। जिस दुनिया में वो है उसे उसने बनाया है, इसलिए वो इस वर्ल्ड का गॉड है। जैनम और बाकी गॉड्स चाहते थे कि केन को ट्रेन किया जाए, लेकिन केन बोलता है कि वे पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो यूरिया केन को उसके हाथ से कुकी लेने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, यूरिया ने केन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी तलवार निकाली। केन पूछता है कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत क्यों है और यूरिया उसे बताता है कि कोई है जिससे उसे लड़ना होगा। 300 साल पहले उस व्यक्ति ने ओरेकल की मदद से दुनिया की सभी लोगों को आपस में लड़वा दिया था। उसने सभी के बीच में अविश्वास के बीज बोए, उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो आदमी इविल गॉड एरन है और यूरिया उसे 300 साल पहले बड़ी मुश्किल से सील कर पाया था, लेकिन हाल ही में वह सील ढीली होनी शुरू हो गई है। और चूंकि यूरिया अब इस दुनिया का गॉड है, वह उस दुनिया की मदद नहीं कर सकता है, तो केन को उसे रोकना होगा। हालांकि यूरिया उसे बताता है कि एरन का उसके पिछले जीवन से भी कुछ लेना देना है और उसे समुद्र के बीच में टेलीपोर्ट करता है। वो वादा करता है कि यदि केन ने कार्य पूरा किया तो वह उसे और ट्रेन करेगा और वो गायब हो जाता है। केन उसे पूरी बात बताने के लिए विनती करता है, लेकिन यूरिया उसे एक कंपास देता है जो उसकी हवेली की ओर इशारा करता है। यदि वे एरन के विरुद्ध खड़ा भी होना चाहता है तो उसे अपना लेवल 600 तक पहुंचाना होगा। केन का लेवल 300 है। वह सोचता है कि अगर वह लंबे समय के लिए गायब हो जाएगा तो उसके स्कूल का क्या होगा। यूरिया उससे कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि इस दुनिया का एक साल उस दुनिया के एक दिन के बराबर है, और वो गायब हो जाता है। लेकिन केन रुकने के लिए बोलता है और यूरिया उसे टेलीपोर्ट करके बताता है कि या तो वो इस ट्रेनिंग को कर सकता है या नहीं। केन को एहसास होता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वह जंगल में एंट्री करता है। एक सांप केन पर हमला करता है, लेकिन वह उसके सभी हमलों से बच जाता है। वो उसके रास्ते में खड़े विशाल भालू को काटने के लिए दौड़ता है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और वो काफी सारे एस रंग मॉन्स्टर का सामना कर चुका है। दूसरी दुनिया में सिल्विया घबराकर दरवाजा खोलती है और टेरिस और सिल्क को देखती है। वह घबराने के लिए माफी मांगती है क्योंकि उसने पूरे दिन से केन को नहीं देखा है और उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने भी उसे स्कूल में नहीं देखा। ये सुनने के बाद सिल्विया को चिंता होती है कि उसका अपहरण हो गया है या फिर उसे कैद कर लिया गया है या फिर वो किसी गड्ढे में गिर गया है। लेकिन टेरिस ने उन्हें बताया कि वह ठीक है क्योंकि वह हमेशा हर चीज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। यदि वह इंतजार करते हैं तो उसे यकीन है कि वह जरूर वापस आएगा। एक विशाल मॉन्स्टर केन को खाने वाला है, लेकिन वह अपने मैजिक से उसे खत्म कर देता है। 4 महीने हो गए हैं इस जंगल में फंसे हुए, वो भी बिना सोए हुए, इसलिए उसका सर घूमने लगता है। पर उसे एक पपी की आवाज आती है और वो आवाज की ओर चलना शुरू कर देता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वह एक छोटे सफेद पपी को देखता है जो बुरी तरह से घायल हो गया है और सोचता है कि वो उसको उसकी तकलीफ से दूर कर दे। लेकिन जैसे ही वह अपनी तलवार उठाता है, वो पपी के चेहरे को देखता है और उसको अपने पुराने जीवन के आखिरी पल याद आते हैं। केन अपनी तलवार नीचे रखता है और उसे डराने के लिए माफी मांगता है। केन उसे गले लगाता है और अपने मैजिक से उसे ठीक करता है और उसे कुछ नहीं होता, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति से उसका इलाज करता है और अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करने के बाद बेहोश हो जाता है। घंटों बाद पपी सभी मॉन्स्टर से लड़के उसकी रक्षा करता है और केन को पता चलता है कि जब वह सो रहा था तो उसने उसकी रक्षा की थी। पपी उस पर कूद पड़ता है और उसे चाटना शुरू कर देता है। वह देखता है कि वो भी उसकी तरह अकेला है जंगल में, इसलिए वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलना चाहेगा और वो उसका
उसका नाम हक्कू रखता है। उसका साथ ही उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों न हो, अब कोई है जिसकी उसे रक्षा करनी है। और इस तरह काफी साल बीत जाते हैं और आखिरकार केन यूया की हवेली तक पहुंच जाता है और यूया ये देखकर हैरान हो जाता है कि वह कितना बड़ा हो गया है। लगभग 4 साल हो गए हैं और वह उसके बगल में फैनरिर को देखता है और केन को बताता है कि वह एक प्रसिद्ध होली बीस्ट है। यदि वह उसका विश्वास हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो वह उसे समन मैजिक से कभी भी समन कर सकता है। तो केन ट्राई करता है और हकू गायब हो जाता है। यूया उसे बताता है कि वह उसे किसी भी समय समन कर सकता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग समाप्त नहीं हुई है और वह उसके टीचर डेरेन के साथ ट्रेनिंग करेगा। केन एक नए मास्टर को पाकर उत्साहित है, लेकिन वह पहले अपने पिछले जीवन और एरन के बारे में जानना चाहता है। यूया को अपना वादा याद है और वह उससे कहता है कि वे बात करेंगे उसके जाने से पहले। डेरेन का कहना है कि केन को जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो नहीं है। यूया डेरेन से अधिक ताकतवर है और एरन यूया से अधिक ताकतवर है, इसलिए केन वो सब कुछ नहीं कर पाएगा। केन डेरेन को मारने के लिए बूस्ट एबिलिटी का यूज करता है, लेकिन वह तुरंत बच निकलता है और केन के पेट में एक जोरदार घुसा मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। वह एक ऐसी जगह पर उठता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है और हकू उसे चाटने लगता है। नीचे आने पर केन को एक एल्फ लड़की दिखाई देती है और वह अपना परिचय रूरी के रूप में देती है और उसके लिए खाना बनाने का वादा करती है। एक ड्रैगन का बच्चा चीखता है और केन उससे मिलने के लिए नीचे जाता है, लेकिन हकू जलने के मारे केन के ऊपर कूद पड़ता है। रूरी ने भोजन बना लिया है और केन खाना खाता है। उसने वर्षों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया है। डेरेन उससे कहता है कि वह जितना चाहे खाना खा सकता है और रूरी उसे कहती है कि अगर उसे दूध भी पीना है तो वो उसे दूध भी पिला सकती है, गाय का दूध। दूसरी दुनिया में आटा बनाते समय सेल की आंखों में उदासी झलकती है, लेकिन टेलिस उसे बताती है कि उसे यकीन है कि केन ठीक होंगे, इसलिए उन्हें उसके लिए कुछ अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सिल्विया उन्हें जल्दी हाथ चलाने के लिए कहती है, अन्यथा केन को केवल दूध ही मिलेगा पीने को। लड़कियों को एहसास होता है कि इस लड़की के पास बहुत सारा दूध है। डिरेन केन पर लगातार हमला करता है और वे खुश है कि केन उसके हमलों का सामना कर पा रहा है। महीनों की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वे अपने पैरों पर खड़ा होकर घर तक चलने में कामयाब होता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भी केन अभी भी पिट रहा है, लेकिन एरन को रोकने का गुस्सा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसे वह दिन याद आता है जब यूया ने अपने पिछले जीवन के बारे में उसे सब कुछ बताया था। एरन मनोरंजन का गॉड हुआ करता था, गॉड की दुनिया का 8वां गॉड। गॉड ने उसे एक खेल बनाने के लिए कहा था, क्योंकि इस दुनिया में मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था और एरन ने ओरेकल का उपयोग कर सभी लोगों को मौत के खेल में भाग लेने के लिए मजबूर कर दिया था। यदि उसने सील तोड़ दी तो वह सभी को एक बार फिर उस खेल में भाग लेने के लिए मजबूर करेगा। केन के पास उसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि वह और स्ट्रॉन्ग बने, लेकिन केन उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना जारी रखता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। पर यूया के पास उसे बताने के लिए अभी भी एक बात बची है। यूया ऐसा व्यक्ति था जो अपने दोस्तों की रक्षा नहीं कर पाया था और उसके दोस्त केन के माता पिता थे। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका केन की दुनिया में पुनर्जन्म हुआ और गोड्स ने दुनिया में शांति लाने के लिए उनसे विनती करी। लेकिन जब केन की माँ ने इन्फर्नो मैजिक यूज किया तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके हमलों से उसका कुछ नहीं होगा। केन के पिता और यूया ने उस पर हमला करने की कोशिश की और उसे एक चोट पहुंचाई, लेकिन एक ही मैजिक अटैक से उसने उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। केन की माँ ने प्रिंसेस की रक्षा करने की कोशिश की और उन्हें चोट लग गई और उनकी चोट हील भी नहीं हो रही थी। केन के पिता ने आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ ओवरलोड मैजिक का इस्तेमाल किया और एरन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए खुद की जान दे दी। तभी यूए ने एरन को कैद करने के लिए मैजिक स्टोन का इस्तेमाल किया। केन के माता पिता आखिरी समय तक केन से माफी मांगते हैं। उनकी बात सुनने के बाद केन समझ जाता है कि उसे बस एक चीज चाहिए और वे उन लोगों की रक्षा करना चाहता है जिनकी वह परवाह करता है और इस दुनिया को एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाना चाहता है। इसलिए उसने ओवरलोड मैजिक का उपयोग किया और डिरेन को हरा दिया। यूए ने आखिरकार ट्रेनिंग पूरी करने के लिए उसे बधाई दी और केन अपने माता पिता की कब्र की ओर भागा। यूया ने खुलासा किया कि जब वह एरन के खिलाफ अपनी फाइनल फाइट की तैयारी कर रहे थे तो वे हमेशा उसके पास वापस आना चाहते थे। केन को खुशी है कि उसे आखिरकार सच्चाई का पता चला। उसने हमेशा उसके बारे में सोचने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और यूया को उसके माता पिता की देखभाल करने के लिए शुक्रिया बोला। यूए ने केन को कुकी दिखाई और केन की स्पीड उससे भी तेज हो गई है। वो सारी ट्रेनिंग के लिए यूया को धन्यवाद बोलता है और अपनी पुरानी दुनिया जाने के लिए भागता है, लेकिन यूया उसे रुकने के लिए बोलता है। 5 साल बाद उसका शरीर बिल्कुल अलग हो गया है, इसलिए वह उसे उसके असली रूप में वापस लाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है। हकू उसकी यात्रा में उसके साथ जाने के लिए आता है और डिरेन उससे पूछता है कि क्या वह जिनको भी अपने साथ ले जाएगा। वह वादा करता है कि वह जिनकी देखभाल करेगा और उस
उसकी देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। जैसे ही वह दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट होने वाला होता है, यूया उसे राजा के लिए एक उपहार देता है। डिटेल उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह उन दोनों से ताकतवर बन जाएगा, लेकिन यूया को यकीन है कि वो टाइम जल्द ही आएगा। आखिरकार उसके पास काफी सारे लोग हैं जिनकी वो रक्षा करना चाहता है और सारे लोग उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। सिल्विया देखती है कि केन आखिरकार वापस आ गया है और उसे दूध पिलाने के लिए दौड़ती है। वह उसे दूर हटने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसे उसकी याद बिल्कुल भी नहीं है, उसे केवल टेलिस और सिल की याद आई और उन्हें खुशी है कि वह अंततः वापस आ गया है। वे उसे वो कुकीज दिखाते हैं जो उन्होंने उसके लिए बनाई है और जब केन उन्हें खाना शुरू करता है तो वह रोने लगता है। उन्हें खुशी है कि उसे कुकीज पसंद आई और वो उसका घर में स्वागत करते हैं और सिल्विया उसके लिए दूध लेने के लिए जाती है। राजा यूया द्वारा भेजा गया लेटर पढ़ता है और सोचता है कि क्या ये वास्तव में यूया ने भेजा है। केन ने खुलासा किया कि यूया एक अलग दुनिया में वहाँ के गॉड ऑफ क्रिएशन के रूप में रह रहा है। इसके साथ ही यूया ने केन को राजा के लिए एक उपहार दिया है और वो सभी ब्लैक ड्रैगन को मारने वाली पौराणिक किटारों को देखकर चौंक जाते हैं। इसे देखने के बाद राजा को अंततः विश्वास हो गया है कि केन सच बोल रहा है, लेकिन सोचता है कि इस पत्र में किस ट्रेनिंग की बात की गई है। केन बोलता है कि उसकी ट्रेनिंग लंबी और कठिन थी। हर दिन उसे मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ना पड़ा और 5 सालों तक एक बंदे ने उसकी पिटाई की। राजा को आश्चर्य होता है और वो केन से पूछता है कि उसे 5 साल कैसे हो गए, जबकि वे अभी भी एक छुटकू बदसूरत छपरी बेरोजगार अपने माता पिता के पैसों पे पलने वाला कोठी बंगले वाला है। अच्छा। ड्यूक भी केन को याद दिलाता है कि उसका बुद्धू दिमाग क्वेस्ट लेना भूल गया है, जिसे उसकी रैंक ए हो जाएगी और यदि वह कुछ नहीं करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगी। गिल्ड में केन पूछता है कि गिल्ड मास्टर उसका लाइसेंस क्यों रद्द करना चाहता है और माफी मांगता है क्योंकि उसके पास कुछ दिनों से कोई खाली दिन नहीं था। गिल्ड मास्टर ने उसे बताया कि तिफाना उससे इतनी नाराज है कि उसका प्यार फूटेगा जब वो उससे मिलेगी। केन बोलता है कि वो बाद में उसको अच्छे से पेलेगा अपनी तलवार से और गिल्ड मास्टर उसे ए रैंक एडवेंचर बनने की शर्तों को याद दिलाता है। ग्रासिया से रॉयल कैपिटल के बीच में जो मार्ग है उस पर 10 डाकू है और उसे अपनी ए रैंक बनाए रखने के लिए उन्हें कैद करना होगा, लेकिन ये उसके लिए तो आसान ही होगा क्योंकि वो सबसे ताकतवर जो है पूरे कैपिटल में। केन वादा करता है कि वो इस क्वेस्ट को पूरा करेगा और गिल्ड मास्टर भी उसके लिए उत्सुक है। जंगल के अंदर केन डाकू को खोजने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और देखता है कि एक गाड़ी पर वो हमला कर रहे हैं। वो उड़कर नीचे आता है और सोचता है कि वह उनकी मदद करेगा, लेकिन उसे वहाँ नीना, सबीनो और मिली दिखती है। मिली घायल है, इसलिए केन दौड़कर उसके घाव का इलाज करने के लिए अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। डाकू उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे बोलते हैं बच्चे जाके अपनी माँ का दूध पी, लेकिन केन बोलता है कि वह उसकी बंदियों को मेरा मतलब है कि वह उसकी टीचर को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी पिटाई करेगा। डाकू उसकी ओर दौड़ते हैं और केन अपनी बूस्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिससे वो सबको अपनी नई कटारे की मदद से हरा देता है। साबिनो ने उसे बचाने के लिए धन्यवाद बोला, लेकिन मिली को आश्चर्य होता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। केन बताता है कि उसने गिल्ड की एक क्वेस्ट स्वीकार की थी जिससे वे आश्चर्य में है कि वे सी रैंक की क्वेस्ट कैसे ले सकता है। केन उन्हें अपना एडवेंचर कार्ड दिखाता है और लड़कियां हैरान हो जाती है कि वो पहले से ही उससे आगे निकल गया है। सबिनो कार्ड देखकर सब समझ जाता है, लेकिन पूछता है कि वो डाकुओं का क्या करेंगे। जब वो कैपिटल से होते हुए गुजरते हैं, वहाँ के सभी लोग डाकुओं को देखकर उनसे घृणा करते हैं। अंततः वे सबिनो के घर पहुँचे और पारमा केन का स्वागत करने के लिए बाहर आई, लेकिन सभी डाकुओं को बंद देखकर चौंक गई। उसके पिता बताते हैं कि केन ने उन्हें उन सभी डाकुओं से बचाया है और वे बोलती है कि वो कितना कूल है जो छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहा है, एक असली बैरन की तरह। मिली को इस बात का पता नहीं था कि वह एक बैरन है और उसे लगता है कि उसे उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करना चाहिए। हालांकि केन ने उन्हें कहा कि वह उसके साथ ऐसा बर्ताव करे कि वो उनका बॉयफ्रेंड हो और मिली को ये सुनकर खुशी हुई कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला है क्योंकि वो कुछ वर्षों में बहुत बड़ा हो गया है। मिली उसको गाय का दूध पिलाना चाहती है, लेकिन केन बोलता है कि उसने काफी दूध पी लिया है और अब उसकी माउंटेन ड्यू पीने की उम्र है और वे उनके बिना ही रिपोर्ट करने के लिए गिल्ड भाग जाता है। गिल्ड के अंदर केन ने रूडी को लेटर दिया जिसमें डाकुओं की गवाही है कि वो मुजरिम है और उनको अपना गुनाह कबूल है, लेकिन जब रूडी उससे बधाई दे रही होती है तो Here we go again. वो मिली पे कहता है कि वो उसको रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता केन उसे रोक देता है। डाकू बच्चे को भागने के लिए बोलने वाला होता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये बच्चा तो वही है जिसने फर्स्ट पार्ट में उनकी पिटाई करी थी और डर के मारे गिर जाता है। क्लॉड वहाँ आता है और केन उससे मिलने के लिए दौड़ता है। क्लॉड बदमाशों को भगाने के लिए उसकी तारीफ करता है, लेकिन केन कहता है कि वे अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा। ये पहली बार है जब क्लॉड को पता चला है कि उसके दोस्त भी हैं और वे मिली और नीना को देखता है। केन को आश्चर्य होता है कि
वे उसके टीचर्स को कैसे जानता है। उन क्लॉड बताता है कि मिली उसकी बहन है। वे दोनों क्लॉड को बताते हैं कि वो वही है जिन्होंने केन को बचपन से पढ़ाया है, और क्लॉड बोलता है कि इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए। Women. वे सभी माउंटेन ड्यू पीते हैं और मिली उन्हें बताती है कि कैसे केन ने उन्हें सभी डाकुओं से बचाया। नीना ने ये भी खुलासा किया कि वे पहले से ही ये रैंक पर है, और क्लॉड हैरान है कि वे इतनी जल्दी उसके बराबर कैसे पहुंच गया, लेकिन सोचता है कि ये आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वही इकलौता था जो उसके सामने परीक्षा में खड़ा रहा था। ये सुनकर मिली चकित हो गई क्योंकि उसका भाई सिर्फ अपनी तलवार के जरिए ही ये रैंक तक पहुँचा था। नीना बोलती है कि केन एक बैरन है, इसके पास उसकी अपनी एक हवेली है और वो हर गोल्ड डिगर लड़की का एक सपना है। क्लॉड हैरान है कि वो एक बैरन है और उसने उससे विनती करी कि वे उसकी बातों के लिए उसे दंड ना दे, लेकिन केन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मिली आश्चर्य में है कि वह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। थोड़े घबराते हुए केन सोचता है कि वे उन्हें नहीं बता सकता है कि उसने गॉड से ट्रेनिंग ली है, लेकिन वे बोलती है कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वे जब छोटा था तो उसने एक रेड ड्रैगन को हरा दिया था। क्लॉड भी एसएस रैंक वाले मॉन्स्टर को हराने की बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन मिली और नीना उन्हें अपने जादुई बैग दिखाती है। नीना उससे पूछती है कि उन बैगों में कितना सामान आता है, लेकिन मिली बताती है कि अभी तक तो वो इसे भर नहीं पाई है। वे केन से पूछती है कि उसे ये बैग कहाँ से मिले और उनमें कितना सामान आता है। नीना ने खुलासा किया कि इस बैग में एक हवेली फिट हो सकती है, और रीना को एहसास होता है कि वो तो एक नेशनल क्लास का आइटम है। वे केन से विनती करती है और कहती है कि वह कुछ भी करेगी, बस उसे वो बैग चाहिए। केन वादा करता है कि वो उसके साथ करेगा, क्या बोला तूने? मतलब उसके लिए बैग तैयार करेगा, और रीना ये सुनकर बेहोश हो जाती है। पर क्लॉड बोलता है कि सब ठीक है क्योंकि वो कल तक सब भूल जाएगी। केन को ये सुनकर खुशी होती है कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको याद आया कि कल तक उसका स्कूल है और वह घबरा गया क्योंकि पिछले हफ्ते वह स्कूल नहीं गया था। क्लॉड उसे पूछता है कि बाकी बच्चों के साथ वो फिट हो पाता है क्योंकि वो एक बैरन है, लेकिन केन बात को टाल देता है। नीना को केन के लिए बुरा लगता है, इसलिए वह उसे एक जादू की झप्पी देने वाली होती है, लेकिन वो भाग जाता है और क्लॉड समझ जाता है कि नीना एक गोल्ड डिगर है। उन्होंने रीटा को किसी की तलाश करते हुए देखा और उसने पूछा कि क्या बात है, तो उसने खुलासा किया कि वे कल की एडवेंचर क्लास के लिए एक सब्स्टिट्यूट टीचर की तलाश कर रही है। क्लॉड को एहसास हुआ कि ये सही मौका है और रीटा से क्लास के बारे में और जानकारी लेता है। अगले दिन टीचर सभी स्टूडेंट्स को निशाने पर अपना जादू यूज करने का आदेश देता है। केन सोचता है कि वो आखिरकार अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन टीचर उसे कहते हैं कि उसे इस एकेडमी के अंदर जादू इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। सभी टीचर्स को भी इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे दी गई है क्योंकि उसका लोअर लेवल का मैजिक कूल को नष्ट कर सकता है। उस पर जासूसी करते हुए क्लॉड और बाकी सब देखते हैं कि केन उन सबके साथ फिट नहीं हो सकता है और सोचता है कि अगली कक्षा में वो उसकी मदद करेंगे। टीचर एडवेंचरर्स का परिचय देती है और उनके सभी सहपाठी उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। क्लॉड क्लास में पूछता है कि उनमें से कितने एडवेंचरर हैं और सभी अपना हाथ उठाते हैं, इसलिए वह उन सभी को अपने गिल्ड कार्ड को निकालने के लिए कहता है। केन सोचता है कि वो तो गया और क्लॉड उससे पूछता है कि उसके पास गिल्ड कार्ड क्यों नहीं है और उसे कार्ड बाहर निकालने के लिए बोलता है। केन सभी के सामने अपना गोल्ड कार्ड नहीं दिखाना चाहता है। वह सभी उसे घूरने लगते हैं और केन कहता है कि वह कार्ड घर भूल गया है। क्लॉड बोलता है फिर तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे बोलता है कि वो फ्यूचर में अपना कार्ड कभी ना भूले। मिली ने देखा कि कैसे सभी स्टूडेंट उसे घूर रहे हैं और रीना पूछती है कि स्कूल में पढ़ाते क्या है। सब ट्रेनिंग के लिए बाहर आते हैं और क्लॉड सभी को बताता है कि वे आज बूस्ट एबिलिटी कैसे यूज करते हैं सीखेंगे। स्टूडेंट एक एक करके आगे बढ़ते हैं और केन सोचता है कि वह क्लॉड को अपनी एबिलिटी सिखाएगा। हालांकि वह सभी को उससे पहले जाते हुए देखता है और उस लाइन को देखता है जो उसके आगे बन गई है। वह अकेला ही पीछे रह गया है। हालांकि ये सब उनकी योजना का हिस्सा है क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि वे कितना स्ट्रॉन्ग है और अगर केन उनके साथ बने रहने में कामयाब हो जाता है तो सभी स्टूडेंट उसकी ताकत से दंग रह जाएंगे। ये है उनका प्लान जो कामयाब नहीं होगा। लाइन में सबसे आखिर में खड़ा होने की वजह से उसे चिंता है कि वो फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन आखिर में उसकी बारी आती है। वे एक दूसरे की ओर दौड़े और उनकी तलवार टकराई, लेकिन क्लास वहीं खत्म हो गई। टीचर ने क्लास रोक दी और केन बस 1 मिनट रुकने के लिए बोलता है, लेकिन टीचर बोलता है कि निकल, पहले फुर्सत में निकल। क्लॉड ने माफी मांगी और अगली बार उससे फाइट करने का वादा किया, लेकिन टीचर बोलता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाहर के एडवेंचरर दोबारा नहीं आएंगे। केन चाहता है कि ऐसा ना हो, पर क्लॉड उसे अलविदा बोलकर जाने लगता है। तब रात में केन सभी पेड़ों को उखाड़ कर अपना गुस्सा निकालता है। एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आता है, लेकिन केन उसे एक ही झटके में काट देता है। वे
अपने सामने एक विशाल चट्टान को देखता है और सैकड़ों आग के गोले उस पर फेंकता है। गार्ड सोचते हैं कि किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हमला कर दिया है और ग्राम सेना के साथ जंगल में जाता है। केन आखिरकार शांत हो जाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट करता है। ग्राम गड्ढे के पास पहुँचता है। वह एक बार फिर शाही चिन्ह वाला कपड़ा देखता है और केन फिर राजे के कमरे में उसके सामने आ जाता है और वह उसे बताता है कि उसके बदसूरत पिता ने सोचा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने पूरे जंगल की अच्छे से बजाई। वह उसे पूछता है कि क्या उसे गॉड से कोई चेतावनी मिली है और वह बात समझने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसे जल्दी से अपना मुंह खोलने के लिए बोलते हैं। केन रोता है क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं है। बहुत दूर एक गॉब्लिन को एक ऑर्ब दिखाई देता है, लेकिन एक ड्रैगन उसे खा जाता है। पत्थर को निगलने के बाद सील कमजोर हो जाती है और भले ही उसने अपने शरीर का केवल एक ही हिस्सा खाया हो, ये उसके लिए काफी है। स्कूल में टीचर बताती है कि वो आज समनिंग मैजिक सीखेंगे और पूछती है कि केन कहाँ है, जबकि वो उसके सामने ही खड़ा है। केन समझ जाता है कि उसके जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अगर उसने मैजिक यूज किया तो सबकी फट जाएगी। लेकिन टीचर बताती है कि वह रह सकता है क्योंकि वे अटैक मैजिक नहीं सीखेंगे। वे उन्हें टीचर से मिलवाती है जो महल के अंदर काम करने वाले एक मेज है और वे 2 प्रकार के समन मैजिक के बारे में बताता है। पहला है मॉन्स्टर के साथ दोस्ती करना और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना, और दूसरा तरीका है एक मॉन्स्टर को समन करना और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना। और आज वे समन मैजिक करने के लिए मैजिकल सील का उपयोग करेंगे। ग्रेट सभी बच्चों को मैजिकल सील देता है और वे तुरंत अपने फैमिलियर को समन करते हैं। उनमें से एक विशाल मॉन्स्टर को समन करता है, लेकिन मॉन्स्टर सोचता है कि ये मेन कैरेक्टर नहीं है, इसलिए वो चला जाता है। टीचर उसे रोस्ट करता है और बोलता है कि वो नपुंसक है, इसलिए बीच चला गया। अंत में केन की बारी आती है और वो पूछता है कि क्या वो इसमें अपनी पूरी ताकत लगा सकता है, किसी की फटेगी तो नहीं ना। ग्रेट उसे आश्वस्त करता है और बोलता है कि सारे बच्चे यहाँ नपुंसक है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केन अंत में अपनी पूरी मैजिक पावर का यूज करता है मैजिक सील पर। नीली रोशनी सर्कल से बाहर आती है और ये देख ग्रेट बोलता है कि उसकी फट रही है, पर एक सिंग वाला आदमी ऑलरेडी प्रकट हो गया है जो बोलता है कि तुम जैसे नल्ले बेरोजगार मुझे प्रिंस ऑफ डार्कनेस को कैसे समन कर सकते हो। तुरंत केन सबको अपने मैजिक से अंधा कर देता है। उसे आश्चर्य है कि क्या वो आदमी असली में प्रिंस ऑफ डार्कनेस है क्या। वह आदमी केन पर अपना मैजिक यूज करता है, जिससे उसे उसका स्टेटस पता चल जाता है। वह केन की ओर जाना शुरू कर देता है, इसलिए केन अपनी तलवार निकालता है, लेकिन राजकुमार तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि वह गॉड्स द्वारा चुने गए व्यक्ति के अंडर काम करेगा। वह खुशी खुशी केन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और अगर केन चाहे तो वो पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर देगा। केन उसे बताता है कि वो केवल एक ही चीज डिस्ट्रॉय करना चाहता है और वो है दूध देने वाली उसकी नौकरानी, और वो उसको अकेले डिस्ट्रॉय करेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। प्रिंस ऑफ डार्कनेस ये सुनकर खुश होता है और वह अपना परिचय सच के रूप में देता है और कहता है कि जब वो उसे बुलाएगा तो वो हाजिर हो जाएगा, और केन फिर उसे वहाँ से भगा देता है। उसके जाने के बाद ग्रेट पूछता है कि उसने अभी अभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस का नाम सुना है, लेकिन केन कहता है कि वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन वे 100वीं बार राजा के सामने जाता है और राजा ने केन से कहा कि उसकी पत्नी से वो इतनी बार नहीं मिला है जितनी बार वो उससे मिल चुका है, और वो उससे पूछता है कि उसने आज स्कूल में कौन सा कारनामा किया है। केन ने खुलासा किया कि उसने एक डीमन को समन किया था, लेकिन राजा ने उसे सच बताने के लिए कहा। केन ने बताया कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस था। इसको सुन सब घबरा जाते हैं। राजा पूछता है कि फिर क्या हुआ, और केन ने बताया कि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उन सभी के दिल दर्द करने लगते हैं और किंग को विश्वास नहीं होता है कि केन जैसे एक बदसूरत गधे के पास पूरे राज्य को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति है, फिर भी वो उसकी बेटी को डिस्ट्रॉय करेगा सबसे पहले। केन सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी बेटी ही थी जिसने बोला था कि वो डिस्ट्रॉय होना चाहती है। तो बिग ग्रेट बोलता है कि वो किंग से ऐसे कैसे बात कर सकता है। राजा बताता है कि फर्स्ट किंग के साथ ट्रेनिंग करके ये बदतमीज हो गया है, इसलिए वह केन से उसकी स्टेटस विंडो दिखाने के लिए बोलता है। वह ग्रेट को बताता है कि वो जो देखने जा रहा है उससे उसे पता चल जाएगा कि असली टॉप जी कौन है। केन की स्टेटस विंडो देखकर सब चौंक जाते हैं। उसने एक गॉड की उपाधि प्राप्त कर ली है। ग्रेट झुक जाता है और राजा को छोड़कर उसका नौकर बन जाता है। वे सभी उसे अपने मास्टर कहने के बारे में सोचते हैं और राजा की फट जाती है क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति है। केन उनको शांत होने के लिए बोलता है और कहता है कि उसके साथ पहले की तरह ही व्यवहार किया जाए। राजा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसको किंग बनाने के बारे में बोलता है। तब तक वो उसे एक शहर देने का फैसला करता है, क्योंकि उसके अनुसार जो व्यक्ति एक घर या एक शहर की रक्षा नहीं कर सकता है, ये पूरे देश की रक्षा क्या करेगा। सिल्विया को इस खबर के बारे में पता चलता है और वह उसे बताई देती है और कहती है कि वो उसे सबसे अच्छे दूध देने वाली मशीन देगी। केन उसे बोलता है
कि वो बड़ा होने का वेट कर रहा है, फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा अच्छे से। लेकिन सिल्विया उसे कहती है कि वो उसको दूध पिलाएगी चाहे उसे पसंद हो या नहीं। बटलर वहाँ आता है और उसे सूचित करता है कि ग्राम के शहर पर जंगल के मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। शहर के अंदर सभी लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए केन अपने भाई जिम से मिलने जाता है, जो बताता है कि जंगल में मॉन्स्टर की संख्या कैसे बढ़ रही है। उसमें से कुछ तो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें रोका ही नहीं जा सकता है। उनकी शक्ति उनसे मिलती जुलती है, जिन्होंने 10 साल पहले उनके शहर पर हमला किया था। इसलिए उन्होंने एक पूरी टीम भेजी है सोर्स की जांच करने के लिए, लेकिन वे ये नहीं जान पाए हैं कि ये हमला था या बस राक्षसों की वृद्धि। इस वजह से वे ज्यादा सैनिक नहीं भेज सकते हैं। ये सब जानने के बाद केन अपनी मर्जी से जंगल में जाने के लिए बोलता है, लेकिन जिम को लगता है कि वह बहुत छोटा है, इसलिए केन उसे अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने अकेले ही एक रेड ड्रैगन को हराया था। जिम खुश है कि उसके पास इतना शक्तिशाली भाई है, इसलिए वे उसे जांच में मदद करने के लिए कहता है। लेकिन केन बोलता है कि वे एडवेंचरर गिल्ड जाएगा पहले और देखेंगे कि वे क्या सोचते हैं। गिल्ड के अंदर नई रिसेप्शनिस्ट केन को देखकर सोचती है कि ये किसका बच्चा हो गया है, लेकिन जब वह उसकी रैंक देखती है तो चिल्लाती है। रूडी नई लड़की के लिए माफी मांगती है और उसका वापस स्वागत करती है और पूछती है कि उसे यहाँ कैसे आना हुआ। उसके भाई ने उसे बताया कि जंगल संकट में है और सभी एडवेंचरर अंदर जाने के बाद गंभीर चोटों के साथ लौट रहे हैं। मिली और नीना वहाँ आते हैं और केन उन्हें फिर से देखकर खुश हो जाता है। उनसे मेरा मतलब है उन दोनों से। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। वे आश्चर्य में है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। नीना का कहना है कि उन्हें गिल्ड द्वारा एक मजबूत टीम बनाने के लिए बुलाया गया है जो जंगल में घुसेगी। केन दुखी होने का नाटक करता है ताकि उसे सब अच्छे से दिखे। अश्लील है ये लोंडा। और मिली कहती है कि उसका भाई और उसकी पत्नी उनके साथ जल्द ही जुड़ेंगे। केन रूडी से कहता है कि वह अकेले जंगल की जांच करने जा रहा है, लेकिन रूडी उससे किसी को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। तो वह उसे बताता है कि जंगल के अंदर उसके कुछ साथी हैं। वह अपने 2 पालतू जानवरों को समन करता है जो उसे चाटना शुरू कर देते हैं। केन को अपने आसपास एक बुरी चीज का एहसास होता है। उसकी सर्च एबिलिटी काम नहीं करती है और तो और उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। वह प्रिंस ऑफ डार्कनेस को बुलाता है और सेथ अपने मालिक की सेवा करने के लिए प्रकट होता है। केन सेथ से पूछता है कि क्या वह जंगल की जांच कर सकता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई अजीब चीज महसूस हो रही है। सेथ को अपने चारों ओर भारी संख्या में काफी सारे मॉन्स्टर का एहसास होता है। हालांकि जंगल में मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन इतने ऊंचे लेवल वाले नहीं। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए सेथ केन से पूछता है कि क्या वह उसकी मदद के लिए अपने सबऑर्डिनेट को बुला सकता है। उसकी अनुमति प्राप्त करने के बाद सेथ ने डालमातिया को बुलाया और उसने देखा कि केन उसके पीछे खड़ा है। वह हैरान है कि सेथ ने गॉड चोदन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वह उसका गुलाम बनने के लिए अपने घुटनों पर बैठ जाता है, लेकिन केन उन्हें बकवास बातें बंद करने के लिए बोलता है और जंगल की जांच करने के लिए कहता है। सेथ ने खुलासा किया कि डालमाटिया 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक था और कोई भी चीज ढूंढने में बेस्ट है। वह बुरी चीजों को ढूंढने का वादा करता है और जंगल में खोज के लिए कॉकरोचों का एक गड्ढा ओपन करता है। केन डर जाता है और उसे गड्ढे को बंद करने के लिए कहता है। इसलिए डालमाटिया उन्हें केन से दूर करता है। वह उसे आसपास छिपे मॉन्स्टर का पता लगाने में मदद करते हैं और केन एक ही बार में उन सभी को खत्म करना शुरू कर देता है। डालमाटिया हैरान है केन की शक्ति से और उसे डर है कि वह उन्हें एक पल में ही खत्म कर सकता था। केन शहर में वापस टेलीपोर्ट करता है और मिली और नीना सभी E और S रैंक मॉन्स्टर को देखकर चौंक जाते हैं। क्लोड बाहर आता है और उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्हें वे सभी मॉन्स्टर कहाँ मिले। तो केन ने खुलासा किया कि वे सभी जंगल में थे, लेकिन अंदर जंगल में और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हैं। डालमाटिया के कीड़ों ने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है और करीब मत आओ। वे दुश्मन के इलाके में एंट्री करने वाले हैं। जैसे ही वे मॉन्स्टर के सोर्स तक पहुंचते हैं, एरन की नजर उन पर पड़ती है और वे सभी राक्षसों को मनुष्यों पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। हजारों मॉन्स्टर शहर की ओर भागने लगते हैं और सेथ केन के स्थान पर टेलीपोर्ट करता है और कहता है कि मॉन्स्टर का हमला शुरू हो गया है। केन ने रूडी को सभी को सूचित करने के लिए कहा और क्लोड को एडवेंचरर्स को इकट्ठा करने के लिए कहा ताकि वे मॉन्स्टर्स को शहर में आने से रोक सके। रूडी कहती है कि उसके लिए अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन केन कहता है कि उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो A रैंक एडवेंचरर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेथ इस बात से इमोशनल हो जाता है कि उसने उसे अपना दोस्त बनाया है, इसलिए वो उसकी सहायता के लिए अपनी जान देने की प्रतिज्ञा लेता है। वे जंगल की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तिफाना वहाँ आती है और अपने पति केन के गले पड़ती है और कहती है कि उसे हमले के शुरू होने के बारे में पता चला है। केन कहता है कि वे जंगल की ओर जा रहे हैं और इससे पहले कि वे पीछे पीछे आती, केन ने उसे रुकने के लिए कहा और उसे अपने घर के साथ साथ शहर की रक्षा करने के लिए भी कहा। तिफाना ने वादा किया कि वे अपने पति की
घर की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी और वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं सेथ को आश्चर्य होता है कि वे टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो केन बताता है कि इस देश में उसके अलावा कोई भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है और वो टेलीपोर्ट करते हैं तो सब डर जाते हैं। इस बीच डालमाटिया अकेले ही सभी ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर रहा है और जब उसके पीछे से एक उस पे हमला करता है तो एक विशाल आग उसे बचा लेती है। केन अपनी इन्फर्नो से नीचे के मॉन्स्टर को खत्म करता है और जंगल के सेंटर से आने वाले असली मॉन्स्टर को महसूस करता है। एरन का कहना है कि वे बुढ़े के चेलों की प्रतीक्षा कर रहा था और कहता है कि खेल अब शुरू हो गया है। एरन उसकी सील तोड़ने में कामयाब रहा और केन की परवाह करने वाले हर व्यक्ति को खत्म करने के लिए उसने सेना तैयार की। मॉन्स्टर जंगल में उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन सेथ ने केन से वादा किया कि जब वह उन सबके लीडर से लड़ेगा तो वह बाकी सब मॉन्स्टर को देख लेगा। उसने केन से कहा कि वह अपने साथियों को समन करेगा, लेकिन ये वादा नहीं कर सकता है कि जंगल सही सलामत बचेगा। इसलिए केन ने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा। हालांकि सेथ ने उससे कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए और केन मुस्कुराता है और उड़ जाता है। पृथ्वी कांपने लगी और सेना शहर के अंदर भाग रहे सभी लोगों को बचाने की कोशिश करती है। अपनी सर्च एबिलिटी का उपयोग करते हुए नीना ने बड़ी संख्या में मॉन्स्टर को आते देखा, इसलिए मिली ये कहते हुए जंगल की ओर भागने लगी कि बस एक बार वो टीचर की तरह काम करना चाहती है। नीना उसके पीछे भागने लगी और क्लोड और उसकी पत्नी उनके पीछे चल पड़ी। मॉन्स्टर से लड़ते समय सेथ ने अपने वफादार साथियों को बुलाया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसने 4 स्वर्गीय राजाओं को क्यों बुलाया, लेकिन फिर उन्होंने आसपास देखा। सेथ ने खुलासा किया कि उसके एकमात्र दोस्त ने उससे मदद मांगी है और सब ये सुनकर चौंक गए कि सेथ का दोस्त भी है। डालमाटिया का कहना है कि वो भी ये सुनकर हैरान रह गया था कि सेथ जैसे बदसूरत ने एक दोस्त बना लिया है। सेथ ने ये भी खुलासा किया कि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, जिससे वो हैरान हो गए। वो आश्चर्य में है कि कौन है वो जिसके पास इतनी ताकत है कि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सके। और डालमाटिया ने खुलासा किया कि वो मनुष्य एक डेमीगॉड है जो गॉड्स द्वारा चुना गया है। सेथ ने वादा किया कि वे बाद में सबको समझा देगा, लेकिन अब उसे उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए वे सभी मॉन्स्टर से लड़ने में उसकी सहायता करने के लिए चल पड़ा। इस बीच केन युद्ध के मैदान में इन्फर्नो से आग बरसाते हुए इधर उधर उड़ता है, लेकिन उस पर एक हमला होता है जिससे वह बाल बाल बच जाता है। लेकिन जब दूसरा हमला होता है तो उसे रोकने के लिए वो इन्फर्नो मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर अंत तक केन काले ड्रैगन को देखता है और उसे पता चलता है कि ये एरन है, पूर्व मनोरंजन का गॉड। एरन ने चट्टानों से बाहर निकलते हुए कहा कि इस शर्म की बात है कि उसका केवल एक ही हिस्सा दोबारा जिंदा हुआ है और उसे ड्रैगन का शरीर उधार लेना पड़ा ताकि वो अपना मैजिक यूज कर सके। और वे शहर की ओर अधिक मॉन्स्टर को भेजने के लिए अपना मैजिक यूज करता है। ये सब उसके लिए एक खेल है। वो देखना चाहता है कि सभी मॉन्स्टर्स सभी मनुष्यों को मार पाएंगे या नहीं, और सोचता है कि केन के दोस्त दूसरी तरफ कितने समय तक जिंदा रह पाएंगे। क्लॉड ने हवा में उड़ रहे लोगों को देखा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे मजाक बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो सभी लोगों को आसमान में तैरते हुए देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो उनके पक्ष में है और नीना सोचती है कि वह केन के मित्र होंगे। सेथ के चारों साथी मॉन्स्टर की संख्या से पीछे होने लगते हैं, लेकिन सेथ उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए कहता है ताकि वे मनुष्य के लिए लड़ाई को आसान बना सके। नीना ने अपने सर्च मैजिक से नोटिस किया कि वे चारों ओर से गिरने वाले हैं, इसलिए मिली अपने भाई के साथ आने वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। केन का सामना एरन से होता है और मनोरंजन के गॉड को ये देखकर गुस्सा आता है कि उसकी आंखें उनसे मिलती है जिन्होंने उसे सील किया था। उसे सील करने के कारण वो केन को सालों तक दंड देना चाहता है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह उसे इसी वक्त खत्म करेगा और वह उस पर हमला करता है। केन बार बार बच जाता है और उसे उसके हमले की ताकत का पता चलता है कि कैसे उसे सभी कॉकरोचों को सिर्फ छूने से ही भुट्टे की तरह भून दिया है। एरन ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन जैसे ही आग की लपटें उसका पीछा करने लगी, केन अपना इन्फर्नो मैजिक यूज करता है। हालांकि आग की लपटों से एरन को एक खरोच भी नहीं आती और वह कहता है कि इस तरह के कमजोर जादू का उस पर कोई असर नहीं होगा। इस बीच केन के दोस्त थकने लगते हैं। हालांकि क्लोड उत्साहित है और मिली सोचती है कि वो अगली बार जब केन से मिलेगी तो वो उसे दूध जरूर पिलाएगी। एरन के हमले केन का पीछा करते हैं। वे ड्रैगन के खिलाफ लड़ने के लिए हाकू और जिन को बुलाता है। वे उसके हर हमले से बचते हैं, लेकिन एरन की पूंछ से हाकू बेहोश हो जाता है और एरन एक घातक हमले की तैयारी करता है। नीना का सारा जादू खत्म हो जाता है और क्लोड और मिली मॉन्स्टर से लड़ते हैं। जैसे ही नीना इसे खत्म करती है, एक विशाल मॉन्स्टर वहाँ आता है और क्लोड को खाने वाला होता है। हालांकि लोहे के भाले उसके सिर में घुस गए और तिफाना मिली को बचाने के लिए वहाँ आई। उसने उन्हें बताया कि बाकी लोग भी आ गए हैं और इस जगह से वो सबकी रक्षा करेगी। क्लॉड ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उससे कहा कि वह उसे अकेले लड़ने नहीं देगा क्योंकि उसका अच्छा दोस्त भी ऐसा ही करता। हाकू पर एक खतरनाक हमला होता है जिसे जिन रोकने की कोशिश करता है और एरन उन पर एक और हमला करता है। हालांकि किन उसके हमले से उन्हें बचाने के लिए नीचे भागता है और कहता है कि वह उसके दोस्त हैं जिनकी वह रक्षा करेगा, क्योंकि यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। और वे अपनी ओवरलोड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। एरन रोशनी को पहचानता है कि ये रोशनी पहले जैसी ही है और किन सभी की रक्षा करने की
की एकमात्र इच्छा के साथ अपने सेंचुरी से उस पर हमला करता है। उनके हमले एक दूसरे को रोकते हैं, लेकिन केन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है और उसकी जादुई शक्तियां एरन पर हावी होने लगती है। जैसे ही रोशनी आसमान की ओर बढ़ती है, केन बोलता है कि वह उन सभी मुस्कुराहटों की रक्षा करने जा रहा है और वे अपनी माँ और पिता से उसे और अधिक ताकत देने को कहता है। हाको और जिन उसके हमले को रोकने के लिए उसे पीछे करते हैं और सेथ और डालमाटिया को लगता है कि वह जिस तरह से हमला कर रहा है वो डरावना है। वे सोचते हैं कि क्या उपजाऊ पृथ्वी के एक पूरे मील को डिस्ट्रॉय करना वास्तव में आवश्यक था, लेकिन केन कहता है कि वह सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वे उसे पूछते हैं कि उसे ब्लैक ड्रैगन दिखाई दे रहा है और वे उसे कहते हैं कि फाइट अब खत्म हो गई है और सब मॉन्स्टर जंगल में वापस चले गए हैं। क्लोड केन को गले लगाने के लिए दौड़ता है, लेकिन टिफानो दौड़कर आती है और मिली के साथ उसे गले लगाती है। केन सोचता है कि वो इस दुनिया में लोगों की मदद कर सकता है और डालमाटिया को लगता है कि वह गॉड्स द्वारा सही चुना गया है। जाने से पहले वे सोचते हैं कि वह सबसे महान व्यक्तियों में से एक होगा। राजा के कमरे में वापस आकर बदसूरत किंग उसकी आखिरी बार लेने लगता है खबर अच्छे से। वे महल से दिखाई देने वाली रोशनी के बारे में पूछते हुए उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वो उसका जिम्मेदार था। केन ने उसे बताया कि रोशनी को उसने ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए यूज किया था। वह माफी मांगता है क्योंकि उसका नॉर्मल मैजिक काफी नहीं था, इसलिए उसे एम्परर लेवल मैजिक का उपयोग करना पड़ा। राजा उस पर चिल्लाने की कोशिश करता है, पर केन कहता है कि वो शायद भूल गया है कि वो उसकी बेटी का पति है। राजा अपने गुस्से पर काबू करता है। आखिरकार वह उसकी बेटी से शादी करेगा और वह सोच रहा है कि वह उसे उसकी जीत के लिए क्या दे। कांग का कहना है कि वह उसे एक डोमेन दे सकते हैं, इसलिए राजा ने फैसला किया कि वह उसे एक डोमेन इनाम में देगा। केन राजा के दरबार में राजा के सामने आता है और कहता है कि वह उसकी बेटी को खुश कर देगा। कुछ भी। राजा उसे डोरेंटल डोमेन देता है और केन विनम्रता पूर्वक उस पर शासन करना स्वीकार करता है। ग्राम के घर पर ग्राम चाहता था कि कोई अन्य डोमेन होता तो अच्छा होता और टिवाना उसे रोते हुए गले लगाती है। वे बताती है कि डोरेंटल सबसे खराब शहर है क्योंकि वहाँ सारे लोग धोखेबाज हैं। टेलिस को लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है और वे अपने पिता से बात करने जाती है, लेकिन केन उसे रोकता है और बताता है कि वे काफी एक्साइटेड है क्योंकि वे एक टूटे हुए शहर की मरम्मत करना चाहता है और सभी को मुस्कुराते देखना चाहता है। वे चाहता है कि वे सभी उसके साथ उस शहर का फिर से निर्माण करे। इससे सभी सहमत हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा कुछ न करे और फिर वे एक साथ मिलकर नए डोमेन बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, गार्डों ने उसके उत्पत्ति को देखा और राजा ने अपने जासूस से पूछा कि केन के साथ क्या हुआ। पहुंचने के तुरंत बाद गिल्ड ने उसके स्वागत के लिए एक पार्टी आयोजित करी, लेकिन केन ने अपने फायर मैजिक का उपयोग करके उन सबका अच्छे से ख्याल रखा और जब वह माउंटेन ड्यू की दुकान पर था तो उसने देखा कि कैसे लोग एक बिल्ली के कान वाली लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। पर केन को जेल हो गई, लेकिन केन आसानी से बाहर निकल गया और जब वह अपनी होने वाली पत्नियों से बात कर रहा था तो सेथ मदद के लिए चिल्लाता हुआ उसके पास आया और उसने खुलासा किया कि उसकी पत्नी को उसकी दूसरी बंदी के बारे में पता चल गया है और उसने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। उसकी डीमन पत्नी वहाँ आती है। केन ने अपना परिचय दिया और उसने उससे पूछा कि वह उसके आदमी के बारे में क्या सोचता है, तो केन ने उसे बताया कि वह इतने बड़े बड़े दिल वाले को धोखे देने के लिए एक बेकार आदमी है। उन शब्दों को सुनकर वह उसकी पत्नी बनना चाहती है, लेकिन सेथ ने उसे सावधान रहने के लिए कहा क्योंकि शादी के बाद महीने बदल जाती हैं। टेलिस और सिल्क भी प्रिंस ऑफ डार्कनेस को रोस्ट करती हैं, लुफेरी लड़कियों की तारीफ करती है और उन्होंने बिल्कुल वही बताया जो वह सुनना चाहती थी। इसलिए वह वादा करती है कि अगर केन ने कभी उन्हें रुलाया तो वह उसे अच्छे से दूध पिलाएगी। लुफेरी ने सेथ से कहा कि ये उसका आखिरी बार है, इसलिए वह उसे नर्क कैसा होता है दिखाएगी और वो चले जाते हैं और सेथ केन को अलविदा कहता है और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उसको इसके बाद फिर कभी नहीं देखा गया। इसके बाद केन ने चर्च में धावा बोल दिया और शहर में चल रहे कल्ट का भांडा फोड़ कर दिया। उसने आसानी से सभी को अपने वश में कर लिया और पूरे शहर के चारों ओर एक विशाल दीवार बनाई। जैनम को लगता है कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें उससे करवाने की जरूरत है। इफाना और लड़कियां हैरान थी क्योंकि उसने राजा के महल से भी बड़ा महल बना दिया है, लेकिन उसने बोला कि उसका राजा से बड़ा है, इसलिए उसने राजा से भी बड़ा महल बनाया है। दिल बड़ा है दिल। सब आश्चर्यचकित है कि ये आवश्यक भी था और केन को लगता है कि आवश्यक था क्योंकि वे अपनी सभी पिछली यादों के साथ इस दुनिया में रिइंकार्नेट हुआ था और लेवल 10 प्रोटेक्शन के साथ सबसे ताकतवर नॉवल बन गया। उसके सभी दोस्त उससे गुस्सा थे, खासकर सिल्विया क्योंकि उसने अभी तक दूध नहीं पिया है। और इस तरह ये एनीमे यहीं खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।